फस्अलू अहलज़्ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व सय्यदिल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अनकिहुल अयाम मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम। सबसे पहले हर तरह की हम्द व सना, अज़मत और बुजुर्गी, किबरियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसकी नेमतें बेशुमार हैं, जिसके एहसानात अनगिनत हैं, जो अहद है। अल्लाह ताला की बहुत सारी सिफतों में एक सिफत है अहद, और अहद का मतलब क्या होता है? अकेला। तो अल्लाह ही है जो अकेला है, बाकी अल्लाह की हर मखलूक जोड़े वाली है। अल्लाह ने फरमाया वमिन कुल्ली शैइन खलकना ज़ौजैन, कि हमने हर चीज़ का जोड़ा जोड़ा बनाया है। तो अल्लाह ही है जिसको अकेला होना ज़ेब देता है, बाकी अल्लाह की मखलूक जो हैं वो उसी वक्त अच्छी लगती है जब वो जोड़े के साथ हो, कनेक्ट कर रहे हैं ना। हाँ, तो अल्लाह ताला की मखलूक जो है वो जोड़े में ही अच्छी लगती है, वो अकेली अच्छी नहीं लगती। अल्लाह ताला ने इतना बड़ा निज़ाम बनाया है, सिर्फ इंसानों में ही नहीं, अल्लाह ताला ने कायनात की हर शय को जोड़ा। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया वो मिन कुल्ली शैइन, हर चीज़ को हमने क्या बनाया है? जोड़ा बनाया है उसका। और चीज़ें जो है वो अपने जोड़े के साथ मिलकर के ही अच्छी लगती हैं। तो आज के भी हमारे दर्स का मौजू, बल्कि हमारी तहरीक का, हमारे मोटिवेशन का मौजू ये है कि जो लोग अब तक के अकेले हैं वो जोड़े में आ जाएं, है ना। कुंवारा होना कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि कुंवारा होना कोई नेमत नहीं है। बाज़ उलमा ने कहा है, गालिबन अल्लाह के नबी की एक हदीस है कि, हाँ हदीस ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जन्नत में कोई भी शख्स कुंवारा नहीं होगा, जन्नत में कोई भी शख्स कुंवारा नहीं होगा। तो उलमा ने उस पर ये लिखा है कि अगर कुंवारगी कोई नेमत होती तो अल्लाह ताला जन्नत में भी अता फरमाता। तो कुंवारा होना कोई नेमत नहीं है ना, वरना अल्लाह ताला बंदे को जन्नत में भी कुंवारा रखता। बल्कि कुंवारा होना नेमत तो बहुत दूर की बात है, कुंवारा होना एक मसला है। और ना सिर्फ एक ही मसला, बल्कि उसको सही लफ्ज़ अगर कहा जाए कुंवारगी के लिए, तो कुंवारगी ख़ास तौर पे ज़्यादा उम्र में कुंवारा रहना फितना है। और ये फितना का लफ्ज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ अपनी तरफ से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको फितना कहा है। यानी हम लोग आमतौर पे इस तरह की मौज़ूआत को बहुत लाइट लेते हैं, चल शादी का मौजू, जल्दी शादी कर लो, मौलाना लोग तो बोलते ही रहते हैं, है ना। तो लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ज़्यादा उम्र तक के कुंवारे बैठे हुए जाने को फितना करार दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इदा अताकुम मन तरज़ौना दीनहु व खुलुक़हु फज़व्विजू, कि जब तुम्हारे पास अपने जो है बच्चियों के लिए, यहाँ पे बात हो रही है बेटियों की, क्योंकि बेटियां हैं या जो आपकी ज़ेरे सरपरस्ती जो लड़कियां हैं, तो जाहिर सी बात है उनका निकाह वो खुद नहीं कर सकती। तो उनके औलिया को खिताब करके अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जो उनके सरपरस्त हैं, गार्जियन हैं, माँ बाप हैं, भाई हैं। फरमाया इदा अताकुम मन तरज़ौना दीनहु व खुलुक़हु फज़व्विजू, कि जब तुम्हारे पास ऐसे लड़कों के रिश्ते आएँ जिनके दीन और अखलाक से तुम राज़ी हो, तो क्या करो? अपनी बच्चियों की शादियां करा दो, उनसे निकाह करा दो। बहुत ज़्यादा लंबे मेयारात मत रखो, बहुत ज़्यादा आला मेयारात मत रखो, बहुत इतना आला मेयार मत रखो कि लड़की जो है वो रिश्ते के लिए बैठी हुई और उसकी शादी ही नहीं हो रही। इज़ा अताकुम मन तरज़ौना दीनहु, ऐसा शख्स रिश्ता लेकर के आया है जिसके दीन से तुम राज़ी हो, अखलाक से तुम राज़ी हो। तो बेसिक चीज़ देखो, दीन और अखलाक। दीन अच्छे, हालांकि अखलाक दीन के अंदर शामिल है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक को दीन से अलग जिक्र किया, क्योंकि रिश्ते के चलने में अखलाक का रोल बहुत अहम होता है, इसलिए उसको अलग से जिक्र कर दिया गया। वरना दीन जिसके पास होगा, जाहिर सी बात है उसके पास अखलाक भी होंगे। दीन और अखलाक दीन से अलग कोई चीज़ का नाम नहीं है। तो फरमाया जिनके दीन और अखलाक से तुम राजी हो, उनसे अपनी बच्चियों की शादियां करा दो। व इल्ला तफालू, अगर ऐसा नहीं करोगे,
तकुन फिल अर्द फितनतुन व फसादुन अरीज। अल्लाह के फरमाया अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, जमीन पर फितना होगा। तो ये फितने के अल्फाज मेरे नहीं है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वक्त पर बच्चियों की शादियां नहीं कराओगे, उनको घर में बिठा करके रखोगे, उनको जो है वो बिल्कुल निकाह को मुश्किल बना दोगे, तो क्या होगा, तकुन फिल अर्जी फितना, जमीन पर फितना होगा। और क्या होगा, फसादुन अरीज। सिर्फ फितना नहीं कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के नबी ने कहा जमीन पर फसाद फैलेगा। और वो फसाद कौन सा फसाद है, ये वो फसाद है जो नस्लों को तबाह करने के लिए काफ़ी है। ये जो बग़ैर निकाह के औरतों का, लड़कियों का, बच्चों का, बच्चियों का बैठा रह जाना है, ये जो है वो ऐसा नहीं है कि किसी एक माशरे की किसी एक जहत पर असरअंदाज हो रहा है, बल्कि ये पूरी की पूरी नस्ल को तबाह और बर्बाद कर देता है उनके ऊपर। यानी बग़ैर निकाह के जो लोग बैठे रहते हैं माशरे के अंदर, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि उनको अपनी नफ्स पर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या वो कि जिना आम हो जाएगा। जिना तो फसाद है ही है, और हमारे माशरे में जिना के आम होने की बहुत बड़ी वजह है कि वक्त पर निकाह नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिना के अलावा एक जो कुंवारगी का स्टेटस होता है, उस स्टेटस पे जो वक्त पर इंसान की जिस्मानी जिनसी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है, उससे एक इंसान के जहन पर जो असरात मुरतब होते हैं, अखलाक पर तो मुरतब होती हैं, उसके जहन पर जो असरात मुरतब होते हैं, और फिर उस स्ट्रेस की वजह से माशरे के दूसरे जो मसाइल पैदा होते हैं, वो बहुत बड़ा फसाद। इसलिए अल्लाह ने कहा फसादुन अरीज। अरीज का मतलब होता है फैला हुआ, यानी वो फसाद किसी एक सिमत में नहीं रहेगा, किसी एक शोबे में नहीं रहेगा, वो फसाद बहुत ज्यादा फैलेगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़कियों के बारे में भी ताकीद की है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़कों को भी ताकीद की है, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअता फलियतज़व्वज। लड़की क्योंकि अपना निकाह खुद नहीं कर सकती, तो उसके जो गार्जियंस हैं उनको कहा गया कि लड़कियों का निकाह टाइम पर कराओ। और लड़के क्योंकि अपने निकाह के लिए वलियों के मोहताज नहीं है, कि वो शादी करना चाहे तो कोई वली की शर्त उनके लिए ज़रूरी है, तो लड़कों को डायरेक्ट हुक्म दिया गया कि ए नौजवानों की जमात, मन इस्तता मिनकुमुल बाअता फलियतज़व्वज, जिसके अंदर ताकत है, कुव्वत है, वो क्या करे, शादी कर ले। यानी जिस्मानी भी कुव्वत है उसके अंदर, और जो एक उसका स्टेटस है, उस स्टेटस के हिसाब से एक औरत को वो संभाल सकता है, उसके खाने का, उसकी रिहाइश का, उसके कपड़ा वगैरह पहनने का, और आज के ज़माने में जो इलाज वगैरह का थोड़ा बहुत खर्च होता है, वो अगर वो बर्दाश्त करने की ताकत रखता है, फलियतज़व्वज, तो उसको चाहिए कि वो निकाह कर ले। क्यों, फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरी व अहसनु लिलफ़र्ज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्योंकि ये सबसे ज्यादा निगाह को झुकाने वाली चीज है। हाँ, अगज का मतलब, अगज क्या है, इसमें तफजील है ना, इसमें तफजील, जैसे अल्लाह अकबर हम बोलते हैं, सबसे बड़ा, अकबर यानी सबसे बड़ा, तो अगज का मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा जो चीज इंसान की निगाहों को झुकाने वाली होती है वो क्या होती है, निगाह। और भी चीजों से बंदा अपनी निगाहों की बुराई से बच जाता है। वो अहसनुल फर्ज, और सबसे ज्यादा शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली जो चीज है वो निकाह है। शर्मगाह की हिफाजत करना है, निगाहों की हिफाजत करना है, तो उसको यानी एक अल्लाह का तकवा होता है, खौफ होता है, तो भी इंसान अपनी निगाहों से को बचा ले जाता है, और अपनी जो है शर्मगाह की हिफाजत कर ले जाता है। लोगों का से हया होती है, अपनी इज्जत का खौफ होता है, तो भी वो बहुत मरतबा अपनी जिस्म की और अपनी निगाहों की हिफाजत कर लेता है। लेकिन सबसे ज्यादा कारगर चीज क्या है निकाह को बचाने वाली, निगाहों की हिफाजत करने वाली और शर्मगाह को बचाने वाली निकाह है। इसलिए मैं अल्लाह ने इसमें तफजील का सेगा इस्तेमाल किया कि सबसे ज्यादा जो चीज इंसान को अपने नफ्स पे कंट्रोल करने का पावर देती है वो निकाह है। तो ये इससे क्या समझ में आता है कि अगर निकाह माशरे के अंदर कम होगा, वक्त पर नौजवान निकाह नहीं करेगा, तो क्या होगा, आंखों की बुराइयां होंगी, और फिर ये आंख की बुराई क्या होती है, शर्मगाह की बुराई तक के ले जाने वाली होती है। ज़िना आम होगा माशरे के अंदर, और ज़िना आम होगा तो ज़िना तक के नहीं रहेगा, फिर ज़िना अपने साथ बहुत सारी क़बाहतें, बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारे मनफी असरात माशरे के अंदर लेकर के आता है। तो ये हमारी शरीयत जो है, अच्छा ये तो मैं कुंवारों की बात कर रहा हूँ, शरीयत कुंवारा तो बहुत दूर की बात है। शरीयत शादीशुदा आदमी भी अगर है और वो अगर उसकी बीवी की मौत हो गई है, या कोई शादीशुदा औरत थी और उसको तलाक हो गई, या आदमी को तलाक हो गई, जो जिनको अय्यिम कहा जाता है, अय्यिम अरबी में लफ्ज आता है ना, अय्यिम का मतलब तलाकशुदा या मुतल्लका औरत हो या मर्द हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कैसे, हाफिज़ है, वानकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम। देखिए आम लोगों को तो आप जाने दें, आम लोगों के लिए तो शादी मसला था ही नहीं अल्लाह के नबी के माशरे के अंदर। हाँ, खास तौर पे लड़कियों के लिए मसला नहीं था। आप इतना अल्लाह के नबी की सीरत पढ़ डालें, आपको कहीं पर ऐसा नहीं महसूस होगा कि कोई लड़की है उसकी शादी नहीं हो रही और उसका बाप परेशान है, ऐसा आपको
कोई और अल्लाह के नबी से आकर के दुआ बोल रहा कि अल्लाह के नबी मेरी बेटी के लिए दुआ करें, उसका निकाह नहीं हो रहा है। और हमारे माशरे के अंदर जिस मस्जिद में जाओ वहाँ पे 8-10 लोग आपको मिल जाएंगे। कोई बहन के रिश्ते के लिए परेशान है, कोई बेटी के रिश्ते के लिए परेशान है, शादियाँ नहीं हो रही हैं। मेरे पास लोग आ करके रोते, लिटरली लोग आ करके रोए कैबिन में मेरी बैठ करके कि परेशान हो गया मैं, एक बहन 35 साल की है, एक बहन 37 साल की है, निकाह ही नहीं हो रहा है। अल्लाह के नबी के ज़माने में कुंवारों के लिए, कुंवारी लड़कियों के लिए तो कम से कम मसला नहीं था कि वो उनका निकाह नहीं हो रहा है। मसला किनका होता था? गुलामों का होता था कि गुलाम जो है वो उनकी शादियां उनके मालिक नहीं कराते थे कि भाई ये पैसा कमा करके देता है, इसकी शादी करा दूंगा तो ये अपने बाल बच्चों में लगाएगा तो मेरे पास क्या होगा। और या बाज मरतबा ये जो जिनकी बीवी की मौत हो जाती है या जिनके शोहरों की मौत हो जाती है और फिर ज्यादा उम्र की हो जाती है, उनके लिए मसला होता है। तो उनके फरमाया अनकिहुल अयाम मिनकुम, कि तुम में से जो बेनिकाह औरतें यानी बेवा मुतल्लका औरतें हैं और मर्द हैं जिनकी बीवियों की मौत हो गई है या तलाक वगैरह हो गया है, उनकी शादियां करा दो। वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, और तुम्हारे गुलामों में से जो साले हैं, नेक हैं, समझदार हैं, लायक हैं कि अपनी फैमिली को संभाल सकते हैं, उनकी शादी करा दो। फिर अच्छा, गुलामों की शादी में सबसे बड़ा टेंशन यही होता था ना कि शादी करा देंगे, पैसा कमा करके कहाँ से लाएगा, संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा। तो क्या फरमाया? यकुनु फुकरा युगनीहिमुल्लाहु मिन फज़ली, कि अच्छा गुलाम को तुमको डर है कि वो फुकरा होंगे, गरीब हैं, कैसे संभालेंगे। तो अल्लाह ने फरमाया उसका टेंशन मत लो। युगनीहिमुल्लाहु मिन फज़लिही, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल से उनको गनी कर देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल से उनको मालदार कर देगा। तो कुंवारा लड़के लड़की को तो जाने दें, हमारी शरीयत इस बात को भी पसंद नहीं करती कि कोई आदमी ज्यादा उम्र में, हत्ता कि बुढ़ापे में भी कोई आदमी बगैर बीवी के रहे, चाहे उसकी बीवी की मौत ही हो गई हो, लेकिन बगैर बीवी के रहे। हमारी शरीयत इसको पसंद नहीं करती है, बल्कि शरीयत इसकी ताकीद करती है। बाद सहाबा जो है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद या कौन है वो, जो है बुढ़ापे की उम्र में ही कहा करते, गालिबन इब्न मसूदी का कौल है, कहते थे कि अगर मुझे ये पता हो कि कल मेरी मौत आने वाली है और आज मेरी निकाह में कोई औरत ना हो तो मैं एक दिन के लिए निकाह कर दूंगा, एक दिन के लिए भी मैं बगैर बीवी के नहीं रहूंगा। तो इसको अजूबा जिसको कहते हैं ना, ये नहीं, वो इतना लफ्जी इतना बुरा है कि मैं उर्दू में उसका वो नहीं बोल पा रहा हूँ। जिसकी बीवी की मौत हो जाती है, जो अकेला रहता है, उस शरीयत उसको पसंद नहीं करती, सहाबा कराम भी उसको पसंद, ऐसे मर्द को पसंद नहीं किया जाता था माशरे के अंदर जिसकी बीवी ना हो। ऐसी औरतों को भी पसंद नहीं किया जाता था जिनके शौहर ना हो। लेकिन औरतों के साथ ही बहुत कम होता था कि उनका शौहर ना हो। किसी भी उम्र में औरतों को शौहर मिल जाते थे, क्योंकि वहां पे औरतों की और मर्दों की कमी नहीं थी, औरतों की कमी थी। तो अल्लाह के नबी के माशरे में औरतों को आमतौर पर शौहर मिल जाते थे। शौहरों आदमी के लिए मसला होता था कि उनको बाज़ मरतबा लड़कियां नहीं मिल रही हैं। तो शरीयत कुंवारा कुंवारी को तो जाने दें, शरीयत इसको भी पसंद नहीं करती कि कोई बुढ़ापे में भी बगैर बीवी के रहे, जबकि बुढ़ापे में आमतौर पर इंसान की ख्वाहिशात कमज़ोर पड़ जाती है, उसकी जिनसी ज़रूरत उतनी शदीद नहीं रहती, या तो ख़त्म हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। इसलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों को जो है सख्त वईदें सुनाई, उसमें से एक शैख़ुन ज़ानी भी है, ऐसा बूढ़ा आदमी जो ज़िना करे, उसके लिए अलग से वईद आई है, क्योंकि उसकी ख्वाहिशात कमज़ोर हो गई फिर भी उसने ज़िना किया, तो उसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग से वईद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। तो कहने का ये मतलब है कि हमारी शरीयत जो है वो निकाह के बगैर माशरे के अंदर अगर कुछ लोग मौजूद हैं तो उसको नापसंद करती है, चाहे वो कुंवारा लड़की हो, चाहे वो कुंवारी लड़की हो, चाहे वो कुंवारा लड़का हो, चाहे वो शादी होने के बाद, हत्ता कि बुढ़ापे में भी अगर उसकी बीवी की मौत हो गई है और वो शादी नहीं कर रहा है तो भी शरीयत उसको पसंद नहीं करती। इसलिए शरीयत इसकी बहुत ताकीद करती है कि टाइम पर शादी करो, टाइम पर निकाह करो। अच्छा, जब हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि टाइम पर निकाह करो तो लोग बोलते हैं निकाह का टाइम क्या है, निकाह का वक्त क्या है। हाँ, ये भी एक सवाल आता है, भाई मौलाना तो बहुत बोलते हैं कि टाइम पर निकाह कर देना चाहिए, पर टाइम क्या है निकाह का। देखिए, निकाह जो है ना वो हमारी जिस्मानी ज़रूरत है ना, जो हमारी जिस्मानी ज़रूरत होती है, अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा एहसान है कि हमारी जिस्मानी ज़रूरत को बयान करने के लिए हमको बाहर नहीं देखना पड़ता है। अल्लाह ने हमारे जिस्म में ऐसे अलार्म लगा दिए हैं कि वो जिस्म हमको बता देता है कि हमको अब इस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है ना। जब आपको प्यास लगती है तो आपको कोई बताता है पानी कितने मिनट में पीना है? नहीं ना। आपको, आपके जिस्म को जब पानी की ज़रूरत होती है तो क्या होता है? आपका गला सूख जाता है, आपकी ज़बान सूख जाती है, तो आपको आपका जिस्म एक अलार्म दे देता है कि आपको पानी पीना चाहिए। आपको जब खाने की ज़रूरत होती है, जिस्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो क्या होता है? आपका पेट जो है वो आपके दिमाग तक ये सिग्नल पहुंचा देता है भूख के
और आपको पता चल जाता है कि अब खाने की ज़रूरत है ना, जिस्म को एनर्जी के लिए खाने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही निकाह भी जो है ना वो क्या है, एक जिस्म की ज़रूरत है, और जिस्म खुद बता देता है कि निकाह की ज़रूरत कब होती। कैसे बताता है जिस्म? बालिग होकर के। बुलूग की जो अलामतें हैं ना, लड़का है उसको ख्वाब आने लगे हैं, इत्तिलाम होने लगा, इसका मतलब कि वो बालिग हो गया है। और बालिग होने का मतलब क्या है, अब इसको प्रैक्टिकली बीवी की ज़रूरत है। लड़की है उसको हैज़ आने लगा है, तो हैज़ आना किस बात की अलामत है कि उसका जिस्म अब इस बात के लिए तैयार है कि वो माँ बन जाए। तो उसको एक जो अल्लाह ताला ने एक माँ बनने का एक शर्फ रखा है, इसका मतलब अब उसका जिस्म उसके लिए तैयार है, तो उसकी कोशिश करना चाहिए कि वो उस वक्त पर उसको उसके करीब करीब उसका निकाह हो जाए, लड़के का भी निकाह हो जाए बालिग होने के बाद। भाई बालिग होने का मतलब क्या होता है? कैसे कुरान की आयत है हाफिजी सूरह निसा के शुरू में, हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, हाँ बलगुन निकाह है ना। बलूग का मतलब ही होता है क्या? बुलूगत का मतलब ही होता है कि अब ये निकाह की उम्र को पहुंच गए, अब इनकी शादियां कराओ। बुलूग जो हम बोलते हैं, बलागा मतलब होता है पहुंचना, बलागा मतलब होता है पहुंचना, उसी से बना है बुलूगत, उसी से हम बोलते हैं बालिग लड़का। तो बालिग का मतलब क्या होता है? पहुंचना। तो यानी अब वो निकाह की उम्र को पहुंच गया। आपको बाहर से बताने की जरूरत नहीं कि इतने साल पे शादी करना चाहिए, आप खुद समझ जाए लड़का बालिग हो गया इसका मतलब कि वो निकाह की उम्र को पहुंच गया है। लड़की बालिग हो गई इसका मतलब वो निकाह की उम्र को पहुंच चुकी है, उसके जिस्म ने ये बता दिया कि वो निकाह की उम्र को पहुंच चुकी है। तो जो है बुलूगत ही इस बात की अलामत है कि अभी ये निकाह की उम्र को पहुंच चुका है, उसका निकाह करा दो। और निकाह नहीं कराओगे तो क्या होगा? कोई भी चीज़ अगर टाइम पर नहीं होती है ना, तो फिर वो सेब से, आपने कभी सेब के वो देखे, सेब के जो पेड़ होते हैं, भाई सेब पहले छोटा सा आपको ऊपर निकलता है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, खुशामदीद खुशामदीद, अहलन व सहलन व मरहबा बिकुम। आज कुमारों वाला मौजूद तो लगता है मूड नहीं आप लोगों बन रहे हैं। हाँ, आप लोगों के लिए भी ये मौजूद है, जिनके बच्चे उनके लिए भी मौजूद है। भाई ये सिर्फ नहीं कुंवारे सुने, बल्कि कुंवारों से ज्यादा कुंवारों के माँ बाप सुने ये मौजूद, उनके लिए ज्यादा अहम है। तो सेब कोई भी फल होता है, फल कैसा होता है? पहले एक उसका छोटा सा फूल निकलता है, फिर वो कोपल बनता है, फिर कोपल से पकते पकते जो है वो एकदम बड़ा सा ताजा फल बन जाता है ना। सेब एकदम लाल लाल हो जाता है। अभी लाल हो गया सेब, इसका मतलब क्या है? उसको तोड़ लेना है। तोड़ोगे नहीं तो क्या होगा? सड़ना शुरू हो जाएगा ना। भाई सड़ना शुरू होगा, कीड़े उस पे लगेंगे, बाहर से गिलेरी आकर के खाएगी, या जमीन पे गिर जाएगा तो जमीन पे कीड़े लगना शुरू हो जाएंगे। ये जितने नौजवान हमारे ना 25 के बाद से ये पके हुए सेब है सब लाल लाल, हाँ, इनको क्योंकि वक्त पे तोड़ा नहीं गया तो फिर इनके अंदर कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं। कोई भी इंसानी जिस्म की कोई भी सलाहियत, यानी दो में से एक मामला होगा, या तो ये हरामकारी की तरफ जाएंगे, हाँ, गिलहरियां खाएंगी इनको, या फिर क्या होगा कि वो अपना नफ्स पे जब्त करेंगे। और कोई भी इंसान की सलाहियत अगर वो उसको वक्त पर इस्तेमाल नहीं करता, बहुत जब्त करता है, तो क्या होता है? फिर वो बीमारी बन जाती है। ये हमारे यहाँ इतने ज्यादा राकी जो मशहूर हो रहे हैं ना आजकल, कदम कदम पे, यहाँ मतलब जिस ईंटे पे ठोकर मार दो नीचे से 4 राकी निकल के आ जाते हैं। इतने राकी अहले हदीसों में बाबा कभी नहीं थे। हम लोग अहले हदीस लोग फख्र से बोलते थे कि हमारे यहाँ बाबा नहीं होते, है ना, लेकिन अब कदम कदम पे बाबा लोग हैं। ये क्या करते हैं? अच्छा, जितने बाबाओं के पास आसिफ के केसेस आते हैं वो सारी मतलब 80% औरतें होती है, 20% मर्द होते हैं। हम कभी इस पे गौर नहीं करते। ये जो लड़कियां जिनको हम बोलते हैं आसिफ, ये आसिफ नहीं होता है। इनमें से मैं गारंटी देता हूँ 90% लड़कियां, खासतौर पर जो कुंवारी लड़कियों को शैतान और जिन के मसाइल लोग बताते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। जो गुनहगार लड़की है ना, देखिए हमारे माशरे के दीनदार लड़के का डबल प्रॉब्लम है। गुनहगार जो लड़का है, गुनहगार लड़की है, वो तो जाकर के अपना मुंह मार करके अपनी जरूरत पूरी कर लेते हैं, उनको गुनाह मिला, लेकिन कम से कम जो एक फितरी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके अंदर एक जो चाहत रखी थी उसको वो पूरा कर लेते हैं। हमारे यहाँ दीनदार आदमी ना, उसको समाज के हलाल और हराम का भी ख्याल रखना है, अल्लाह के भी हलाल और हराम का ख्याल रखना है, तो ना वो वक्त पर निकाह कर सकता है, बदकारी का रास्ता तो उसके लिए बंदी है। तो वो जो डिजायर्स होते हैं इंसान, अब आपको भूख लगेगी, आप खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? जिस्म को नुकसान पहुंचना शुरू होगा। आपको प्यास लगी है, पानी नहीं पिएंगे तो क्या होगा? जिस्म को नुकसान पहुंचना शुरू होगा। आपको बैतुल खला की हाजत है, आप नहीं जाएंगे तो क्या होगा? जिस्म को नुकसान पहुंचना शुरू होगा। तो ऐसे ही ये निकाह की उम्र हो गई है और आप निकाह नहीं करेंगे तो क्या होगा? जिस्म को नुकसान पहुंचेगा, या तो अखलाक को नुकसान पहुंचेगा, इंसान बदकारी की तरफ जाएगा, जिसको अल्लाह ने क्या फरमाया, फितना, कि फितना ही ये फसाद अरीज है। या फिर ये होगा कि इंसान बहुत कंट्रोल करेगा, तो कोई भी ख्वाहिश कंट्रोल करने के बाद या तो फिर ये कि मर जाती है वो। ये जो इतने ज्यादा तलाक के केसेस ऐसे आते हैं कि आदमी जो है वो अपनी
जो जरूरत होती है औरत की वो पूरा करने के लायक नहीं बन हो पाते। क्यों? क्योंकि वो बेचारा कंट्रोल करते करते, यानी देखिए इंसान के जिस्म को अल्लाह ने कैसे बनाया है, थोड़ा सा आज थोड़ा हया को किनारे रख कर, ये कुछ बातें ऐसी होती हैं बाद मरतबा उसके लिए हया को किनारे रखना पड़ता है। इंसान के जिस्म की जो सलाहियत होती है ना, जो सलाहियत आप जितनी ज्यादा यूज करते हैं उतनी वो बढ़ती है ना भाई। जहनी सलाहियत आप जितनी ज्यादा यूज करते हैं क्या करती है, उतनी वो बढ़ती है। लेकिन आप जितना जहन का इस्तेमाल कम कर देंगे तो क्या होगा, आपका हाफजा मजबूत होगा, हाफजा आपका कमजोर होता जाएगा। जो पुराने जमाने में मुहद्दिसीन को बोलते थे ना, इतनी इतनी लाख हदीसें याद हैं, आज मुनकिरीन हदीस बोलते हैं कि जो है इतनी लाख हदीसें किसी को कैसे याद हो सकती है। तो भाई वो तुम्हारी तरह थोड़ी थे, उनका तो शुरू से पूरा डिपेंडेंस जो वो जहन पर ही था, लिखना बहुत कम था उस जमाने में। तो जो चीजें याद रखनी पड़ती थी जहन से याद रखनी पड़ती थी। तो जब आदमी बहुत ज्यादा जहन का इस्तेमाल करता है तो क्या होता है, जहन तेज होता है उसका। बॉडी का भी यही मामला है भाई, आपको बॉडी बनानी होती है, बिल्ड जो है क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग करनी होती है। तो आप वो क्या करते हैं, आप सोचते हैं कम काम करो ताकि बॉडी बिल्डिंग बने। क्या होता है, आप ज्यादा जिम में जाते हैं और मेहनत करते हैं। तो मेहनत करने से क्या होता है, आपकी बॉडी और ज्यादा फिट होती है और आपके मसल्स बनते हैं। तो ऐसे ही जो इंसान की जो एक जिस्मानी जो एक जिनसी जरूरत होती है, शहावत होती है, वो अगर इस्तेमाल में नहीं आएगी तो क्या होगा, उसके ऊपर जंग पड़ने लगेगा। ये तो इतने केसेस आ रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं होगा। हम लोगों के पास तो निकाह तलाक के केसेस आते हैं ना, इतने केसेस आ रहे हैं मर्दों की नामर्दी है कि जो है आदमी वो उसके लायक नहीं है तो बीवी तलाक ले रही है। मुस्लिम नौजवानों में बहुत ज्यादा है। वैसे गुटखा पान तमाकू खाते हैं वो किसी लायक नहीं रह जाते हैं, हाँ, उसके ऊपर साथ ये सारे मामला होते हैं। तो ये जो इतने केसेस आ रहे हैं ना, इसकी भी बहुत बड़ी वजह क्या, ये सब पके हुए सेब है, इनको टाइम पर नहीं तोड़ेंगे तो क्या होगा, इनके अंदर कीड़े लगने शुरू हो जाएंगे। तो वो माँ बाप जो सुन रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए, और वो जो लड़के सुन रहे हैं उनको भी सुनना चाहिए। यानी आपके घर पे जब कोई जो है आम का पेड़ होता है, जब मौसम आ जाता है पकने का, तो आप क्या करते हैं, तैयारी शुरू कर देते हैं ना कि अब फल तोड़ने का टाइम आ गया है। तो बच्चे की बलोगत की उम्र आ गई है तो जहन में तैयारी शुरू कर देना चाहिए कि इसके रिश्ते देखो, और मुनासिब रिश्ता मिले तो शादी कर दो, बहुत ज्यादा बहानेबाजी मत करो, टाइम पर निकाह करो। टाइम पर निकाह करने के बहुत सारे फवायद हैं, है ना भाई। सबसे बड़ा फायदा तो ये है जो मैंने बताया कि इससे क्या होता है, आदमी बदकारी से बचता है, उसके शर्मगाह की हिफाजत होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया कि देखिए हम बार बार बदकारी, फहाशी, बेहयाई, इसके खिलाफ तो बहुत कुछ बात करते हैं, लेकिन सिर्फ तकरीरें करके आप बदकारी से नहीं रोक सकते ना। शरीयत क्या करती है, शरीयत सिर्फ हराम से रोकती नहीं है, जो हराम का अल्टरनेट है उसको आसान करती है। शरीयत ने निकाह को आसान किया, जल्दी निकाह करो, जल्दी निकाह करोगे बदकारी पर रोक लगेगी, सिर्फ तकरीरें करके बदकारी पर रोक नहीं लगेगी। देखिए अल्लाह जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास वो फरिश्ते आए अजाब देने के लिए और उनकी कौम के लोग जमा हो गए, तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के लोग बदफेली करते थे मर्दों के साथ, तो उन्होंने क्या फरमाया, हाउलाई बनातीन को तुम फाइलिन, भाई तुमको अपनी जरूरत पूरी करना है तो ये मेरी बच्ची हैं, इनसे शादी करो, लड़कियों से अपनी जरूरत पूरी करो, तुम लड़कों के पीछे क्यों पड़े हुए हो, है ना। तो शरीयत सिर्फ ये नहीं करती कि यहाँ मत जाओ, सिर्फ गलत रास्ता बंद नहीं करती है, शरीयत सही रास्ता दिखाती भी कि भाई ये गलत रास्ता इस पे नहीं चलना है तो ये सही रास्ता इस पर चलना है। हम लोग गलत रास्ता, दीनदार तबके की बात कर रहा हूँ कि ये दीनदार तबका ये तो बताता है गलत रास्ता इस पे नहीं चलना है, लेकिन भाई जो सही रास्ता है उसको आसान तो करो। हाँ, ये खास हम लोग फहाशी की बात करते हैं। आप सोचिए एक दीनदार बच्चा ऐसे फहाशी के दौर में जब घर से बाहर निकलता है, उसके कदम कदम पर उसके ईमान की आजमाइश है ना। यहाँ तो शादीशुदा लोगों के लिए बहुत बड़ी आजमाइश है, जितनी बेहयाई है, जितनी फहाशी है, उसको कदम कदम पे अपनी नफ्स को मारना है। लेकिन शादीशुदा आदमी के लिए कम से कम ये तो ऑप्शन है कि उसके पास एक बीवी कम से कम है, एक तो होती है अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ कम से कम। भाई वो हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कोई बाजार में जाए और किसी औरत को देख करके कोई ख्वाहिश पैदा हो तो घर में आ जाए, क्योंकि उसकी बीवी के पास भी वही है जो उस दूसरी औरत के पास है जिसके लिए ख्वाहिश पैदा हुई। तो शादीशुदा आदमी के पास कम से कम एक बीवी का तो ऑप्शन है, कुंवारे के पास तो वो भी ऑप्शन नहीं है। तो कितना उसको, यानी बाज मर्तबा ये बहुत ताज्जुब की बात होती है कि बच्चे बोल रहे होते हैं माँ बाप से, माँ की बात इसलिए कर रहा हूँ, माँ का तो कोई रोल ही नहीं है, माँ को कोई वली भी नहीं बनना होता है, वली असल में बाप बनता है। लेकिन हमारे यहाँ सारा सिस्टम जो है ना वो औरतों ने अपने हाथ में जकड़ा हुआ होता है। बहुत सारे लड़कों की शादियां माओं की जिद की वजह से नहीं हो रही होती है, कि पूरा सिस्टम माँ चाहेगी तभी शादी होगी, बेटी की भी तभी शादी होगी, बेटे की भी तभी शादी होगी। तो माओ ये भी बहुत घर में, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि वो कौम कामयाब नहीं हो सकती जिसकी हुक्मरां औरत हो, वो घर भी कभी भी कामयाब नहीं हो सकता जिसमें हुक्मरां औरत हो। मुझसे लोग आकर के पूछते हैं ना कि लड़की देखने गए थे, शादी करे कि नहीं करे। मैं बोला लड़की देखने जाओ ना तो ये देखो कि घर में बात कौन ज्यादा कर रहे हैं। अगर ये देखो कि बाप चुपचाप बैठा हुआ है, माँ ही बोले जा रही है, उस घर में शादी मत करो,
उधर की लड़की मत लेकर के आओ, क्योंकि वो जैसे वो माँ एकदम हर चीज पे हावी है ना, तो बेटी भी वही सीख करके आती है हावी होना ही। औरत का काम हावी होना नहीं, औरत का काम मुती बन करके रहना। तो बाज माएँ जो है वो बिल्कुल आड़ बनी रहती हैं अपने बच्चों की शादी में, बच्चियों की शादी में। तो माँ बाप बाज मर्तबा ये लड़का बोल रहा होता है कि मुझे निकाह करना है, और माँ बाप उसकी बात नहीं सुन रहे होते हैं, और ये शरीयत में हराम है, ये गुनाह है, शरीयत के अंदर हराम है। अगर माँ बाप किसी नाजायज सबब की वजह से, नाजायज सबब बहुत सारे होते हैं, माओ का सबसे बड़ा सबब क्या होता है, उनको चाहिए माल, हाँ उनको चाहिए जहेज, उनकी इतनी लिस्ट तैयार है कि इतनी बड़ी लिस्ट हमको चाहिए, और वो लिस्ट देने के लिए 5 लाख 10 लाख 15 लाख 500 बाराती 1000 बाराती, अब उतनी बड़ी लिस्ट है तो उतनी डिमांड उनकी कोई पूरी करने के लिए तैयार नहीं है, तो बस लड़कियां देखे जा रही हैं, हर संडे को एक जगह लड़की देखने जाती हैं और मुंह भर करके खाना खा करके आती हैं, फिर घर पहुंच करके इनकार कर देती हैं। तो माएँ जो है वो रिश्ता नहीं होने दे रही होती है, बाप जो है वो रिश्ता नहीं होने दे रहा होता है। हालांकि बच्चा बेचारा अगर उसका बस चले तो वो आसानी से सादगी से निकाह कर ले। ये जो है हराम है, बगैर किसी शरई उज्र के, खासतौर पे ये कि लड़का बोल रहा हो कि मेरा निकाह करा दो और माँ बाप ना कराएं, ये शरन क्या है, हराम है। कैसे अभी रिवायत है, फला ताजुलहुन्ना अय्यन कहना अज़वाजहुन्ना, हाँ इज़ा तराज़ो बैनहुम, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बरकत दे। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, ये किसके बारे में है ये आयत, कि एक औरत है, उसके शौहर ने उसको तलाक दे दिया, तलाक देकर के इद्दत खत्म हो गई, अब वो अपने घर में आ गई है। अब वो शौहर जो है, इद्दत खत्म हो गई तो अब क्या करना पड़ेगा, दोबारा निकाह करना पड़ेगा ना, अगर रजी तलाक थी तो। अब वो शौहर दोबारा निकाह करना चाहता है, और लड़की भी चाहती निकाह करना, इज़ा तराज़ो बैनहुम बिल मारूफ, है ना, कि वो दोनों राजी हैं निकाह करने के लिए। लड़की भी सोच रही कि मेरा पहले शौहर से निकाह करा दिया जाए, और लड़का भी निकाह करने के लिए तैयार है, लेकिन वली बाज मर्तबा अड़ गया। अल्लाह के नबी ज़माने में ऐसा हुआ कि एक साहबी ने शादी कराई अपनी बहन की, और उसके बाद उसने तलाक दे दी। तलाक देने के बाद इद्दत खत्म हो गई, बहन घर में आकर के बैठ गई। अब उसके बाद फिर दोबारा शौहर ने भेजा कि मुझसे निकाह करा दो, तो साहबी ने बोला मैंने तेरी इज्जत बढ़ाई, अपनी बहन से तरह निकाह कराया, और तूने उसका सिला ये दिया कि मेरी बहन को तलाक दे दी, आज के बाद मैं तुझसे निकाह नहीं करने दूंगा। तो बहन का निकाह नहीं करने दे रहा था भाई, किससे, साबिका शौहर से। हालांकि ये बहन क्या कुंवारी नहीं है, ये तो शादीशुदा है, वो आदमी शादीशुदा था, दोनों का पहले निकाह हो चुका था, फिर निकाह टूट गया था। अल्लाह ने फरमाया फला ताजुलहुन्ना अय्यन कहना अज़वाजहुन्ना, इनको रोको मत, अज़ल इसको कहते हैं, अज़ल, ऐन ज़ाद और लाम, अज़ल यानी रोकना, भी लड़की को शादी से रोक करके रखना हराम है, हराम है। अपने जेर सरपरस्त, अगर अपनी सरपरस्ती में, अपनी मातहती में कोई लड़का है या लड़की है और वो निकाह करना चाह रहा है और निकाह की उम्र को पहुंच गया है, जो एक बेसिक एलिजिबल जिसके लिए होता है, वो उतना वो संभाल सकता है, वो बीवी को संभाल सकता है, खाने पीने का इंतजाम कर सकता है। भाई नौजवान आदमी, उसके लिए क्या मुश्किल है, एक औरत को संभालना उसके लिए कौन सा मुश्किल काम है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो ये इसको अज़्ल कहा गया है शरीयत के अंदर, और ये क्या है, हराम है। अब हमारे यहाँ भी सूरत हाल दूसरी है। उस जमाने में निकाह रोकने की सूरत हाल एक ये बनती थी कि शादी के बाद उसको नहीं करते, उसको मना किया गया। अब हमारे यहाँ तो सीधे से कुंवारा आदमी, उसकी बेचारी की शादी ही नहीं हो रही है और वो करना चाहता है, लेकिन माँ ने, बाप ने, समाज ने इतनी कदगने लगाई हुई है। यानी हमारे यहाँ अगर कोई लड़का 16-17 साल की उम्र में, यही बुलूगत की उम्र होती है, 15-16-17, इस उम्र में अगर कोई बोल दे मुझे निकाह करना है, तो ऐसा लगेगा कयामत आ गई है। हाँ, उसको बेचारे को जो है वो मशहूर कर देंगे पूरे माशरे के अंदर। बदकारी करेगा तो कुछ नहीं। हमारे माशरे में ये भी बहुत अजीब मसला है, जो शादी नहीं करने के बहाने होते हैं, अजीब अजीब बहाने होते हैं। तो एक बहाना ये भी होता है, मैच्योर नहीं है। क्यों मैच्योर नहीं है भाई, बालिग हो गया मतलब मैच्योर हो गया। और मैच्योरिटी होती क्या है, वो तो जब तक कि आदमी शादी के बाद 2 बच्चे ना हो जाए, मर्द मैच्योर नहीं होता, चाहे 40 साल का हो जाए। हाँ फिर जी, मैच्योरिटी आती ही शादी के बाद। हमारे बोलते हैं ना, शादी करा दो, वो जो है क्या कहते हैं, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। मैंने ये देखा है ना कि शादी जिनकी नहीं हुई 35-35 साल के हो गए, 40-40 साल के हो गए, लेकिन घर वाले पे डिपेंड, माँ पे डिपेंड। क्या मैच्योरिटी आएगी? मैच्योरिटी तो आती है बाप बनने के बाद, शादी होने के बाद भी नहीं आती। लड़की में शादी होने के बाद मैच्योरिटी आ जाती है, लड़के में शादी होने के बाद भी नहीं आती है। भाई मैं तो अपना यही तजुर्बा है कि शादी होने तक के मैच्योरिटी नहीं आती है, बचपना बाकी रहता है। हाँ, जब आदमी बाप बन जाता है ना, तो उसको थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। लड़की शादी होती है, मतलब लड़की शादी होती बहुत मैच्योर होती है, इसलिए आमतौर पे शादी के फौरन बाद ना लड़की का दिमाग बहुत चल रहा होता है। इसलिए हमारे यहाँ जो शौहर लोग पे काबू कर लेती है ना लड़कियां, उसकी वजह यही होती है कि शादी के फौरन बाद जो है ना, वो लड़की बहुत जहानत के साथ अपनी मोहरे बढ़ा रही होती है। हाँ, और फिर उसके साथ पूरी पार्लियामेंट होती है उसकी,
उसकी अम्मा व्हाट्सएप पर फीड कर रही है, सहेलियां बता रही है करना है, बहनों का ग्रुप है वहां पे हो ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, लड़का अपने में मस्त, उसकी शादी हो गई, इसी में खुश है वो। हाँ, तो इसलिए फिर एक मरतबा वो शादी के शुरू में हावी हो गई, फिर सर पे जाके बैठ गई, फिर उसके बाद नहीं उतरती नीचे, इल्ला माशाअल्लाह। तो ये बोलते हैं लोग मेच्योर नहीं हुआ, मेच्योर नहीं हुआ, अभी कैसे शादी कर देंगे, अभी तो मेच्योर नहीं हुआ, मेच्योर नहीं हुआ। वो बदकारी करने के लिए मेच्योर है। अभी आप मतलब आप भी इसी माशरे में रहते हैं जिस माशरे में मैं रहता हूँ। ऐसे लड़की जिनकी मूंछ भी सही से नहीं निकली है, वो वैलेंटाइन डे के दिन गिफ्ट खरीदते हुए दिखाई देते हैं दुकानों पर। लड़कियां छोटी छोटी नकाब पहन करके कभी बगैर नकाब के यहाँ वहां सड़कों पर, किनारों पर, पार्कों पे दिखाई देती है। यानी वो बदकारी करने के लिए मेच्योर है, और शादी करने की बात है कि तो बोलेंगे मेच्योर नहीं हुआ, मेच्योर नहीं हुआ। तो नहीं मेच्योर हुआ तो शादी करो, शादी करके मेच्योर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और शादी नहीं करेंगे जब तक वो मेच्योर होने ही वाला ही नहीं है। ये अजीब तरह का बहाना है। तो ये कि माँ बाप का अपने बच्चे को निकाह की उम्र में पहुंच जाने के बाद निकाह से रोके रखना हराम है। और ऐसी उनके रोकने की वजह से अगर कोई लड़का या लड़की किसी गलत कार्य में मुब्तला होते तो वो तो गुनहगार होंगे ही। ऐसा नहीं कि उनके ऊपर से गुनाह हट गया, लेकिन उनके माँ बाप भी गुनहगार होंगे जिन्होंने अपनी नाजायज वजूहात की बिना पर शादी से रोक करके रखा है लड़के को, वो खुद भी गुनहगार होंगे। शरीयत ये कहती है शादी करो, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का शादी करने के लिए। हाँ, निकाह में जो है जल्दी शादी करो, उसके बहुत सारे फवायद हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये भाई कि भाई जल्दी बंदा जो है वो जल्दी बाप बनता है। हाँ, जल्दी उसके बच्चे होते हैं और ज्यादा बच्चे होते हैं, और ज्यादा शरीयत में जितने ज्यादा बच्चे उतना ज्यादा सवाब है ना। शरीयत क्या चाहती है आपसे कि ज्यादा बच्चे हों आपके ना। अल्लाह में क्या फरमाया, तज़व्वजुल वदूद अल वलूद फ़इन्नी मुकाथिरुम बिकुमुल उममा, कि ज्यादा बच्चे, ज्यादा मोहब्बत करने वाली और ज्यादा बच्चे देने वाली औरत से शादी करो। कैसे पता चलेगा ज्यादा बच्चे उसके होते हैं? कि भाई एक तो खानदान से पता चलता है कि इस खानदान में बच्चे ज्यादा होते हैं। दूसरा ये कि मुतल्लका बेवा मुख्तलिया औरतें होती हैं, उनसे भी शादी करोगे तो पता चलेगा ना। भाई एक औरत की शादी हुई थी, उसके शौहर से 4-5 बच्चे हैं, तो उससे करो तो पता चलेगा कि उससे 4-5 हुए तो तुमसे भी 4-5 होंगे। अब ये भी बहुत बड़ा मसला है कि कितने मसाइल हैं समाज के मसले पे, कोई हम शरीर नुक्ते नजर से देखते ही नहीं है ना। अभी कोई बेवा औरत से शादी करना चाहे, उसके 4-5 बच्चे हो, तो आदमी को बोलेंगे कि उसके यतीमों, जो यतीम बच्चे हैं उनकी भी किफालत करो। क्यों करे भाई ये किफालत? यतीम बच्चों की किफालत किसके जिम्मे है? जो आदमी दूसरा शादी करेगा उसके जिम्मे किफालत नहीं है। उसको क्यों बोला जाता है तुम किफालत करो? उसकी यानी जो यतीम बच्चे हैं, बेवा औरत है, ये भी बहुत बड़ा मसला है कि औरत बेवा होती है तो उसके यतीम बच्चों की किफालत औरत ही के सर पे डाल देते हैं। अब वो औरत ही संभाले अपने बच्चों को, और कभी वो ननिहाल में चली गई, कभी ननिहाल में भी जो है उसके मैके वाले भी एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों करे भाई? असल बच्चे जो है वो किसकी जिम्मेदारी होती है? वारिसिन की। और उन बच्चों का वारिस कौन है? उन बच्चों का वारिस उनका दादा है। दादा की जिम्मेदारी है कि बच्चों की किफालत करे, वो औरत की जिम्मेदारी नहीं थी। ये गलत करते हैं हम कि औरत बेवा हो गई तो उसके सर पे डाल दिया तुम संभालो बच्चों को, और हर जगह यही हो रहा है। बेवा औरत थोड़ी जिम्मेदार है बच्चों की। औरत किसी भी मरहले में पैसा कमा करके खिलाने की फैमिली को जिम्मेदार नहीं है, लेकिन करना पड़ता है उसको, क्योंकि बाप जो है, किसी के आदमी का इंतकाल होता है तो थोड़े दिन के लिए गम होता है कि अरे मेरा बच्चा मर गया, मेरे बच्चे की मौत होगी, बच्चे की मौत होगी। उसके बाद थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं, पोतों को भूल जाते हैं, पोतियों को भूल जाते हैं। पहले दादा की जिम्मेदारी है, दादा नहीं है तो चाचाओं की जिम्मेदारी है। जो असबा में से जो करीबी जो मर्द होगा उसकी जिम्मेदारी है संभालना। एक तो फिर वो औरत की जिम्मे डाल देते हैं, और फिर वो जो है वो औरत अगर नहीं संभाल, जो है वो औरत कहीं शादी उससे कोई करना चाहता है। बहुत सारी बेवा औरतों की शादी हो जाए या मुतल्लका औरतों की शादी हो सकती है। कोई दूसरी बीवी बना लेगा, कोई पहली बीवी बना लेगा, कोई ज्यादा उम्र में उसके बाद बीवी की मौत हो गई वो बना लेगा। लेकिन उसको प्रॉब्लम ये कि इस औरत से शादी करूं तो इसके 5 बच्चों को मैं नहीं एक्सेप्ट कर पाऊंगा, कभी माली एतबार से, कभी और किसी वजूहात की बिना पर। हालांकि इस आदमी को शादी करने के साथ उन बच्चों को एक्सेप्ट करना इस आदमी की जिम्मेदारी नहीं है, वो तो उनकी जिम्मेदारी थी। औरत को एक्सेप्ट करेगा, औरत को संभालेगा। क्या बात चल रही थी कि मतलब ज्यादा बच्चे किसी से हुए हैं तो उस औरत से शादी करो। तो शरीयत चाहती है कि ज्यादा बच्चे हो, तो ज्यादा बच्चे कब होंगे? जब जल्दी निकाह करेंगे तो ज्यादा बच्चे होंगे ना। अब शादियां ही हो रही है 35-35 साल पे, तो और फिर उसके बाद फैमिली प्लानिंग का एक अजीब सा है, तो 40 साल पे तो बच्चा हो रहा है, और एक के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। हमारे यहाँ भी वही सूरत हाल बन गई है। मुसलमान को तो चाहिए कि वो ज्यादा बच्चे, हिंदुस्तान में तो माइनॉरिटी और ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। बोलने तो जिसको जो कोई बोलता है, और ज्यादा बच्चे पैदा करो। नौकरी नहीं देंगे, नहीं देंगे। अल्लाह ताला के हाथ में रिस्क है कि गवर्नमेंट के हाथ में रिस्क है कि गवर्नमेंट नौकरी नहीं देगी 2 बच्चों के बाद, इस पे लेंगे हम लोग फैमिली प्लानिंग पे मौजूद इंशाल्लाह। तो शरीयत चाहती है ज्यादा बच्चे पैदा हो। ज्यादा बच्चे कब पैदा होंगे? जब जल्दी शादी करेंगे आप। तो जल्दी शादियां नहीं हो रही है, बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, इसका नुकसान है, सेक्स रेशियो कम हो रहा है। क्योंकि बच्चे कम होते हैं तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि बेटी नहीं पैदा होती है। लोग बेटी पैदा नहीं होती। जब 2 ही बच्चे पैदा करना है, इंडिया में जो सेक्स रेशियो इतना खराब है, बाज कम्युनिटीज में 1-1 हजार मर्दों पे
700-600 औरतें हैं हरियाणा में, पंजाब में, खासतौर पे सिखों के अंदर। उसकी वजह क्या है? 2 ही बच्चे पैदा करने ना तो आदमी सोचता है कि लड़का ही हो, 2 लड़के ही हो, तो फिर पता चलता है कि बेटी है पेट में, तो पेट में उसको मार डालते हैं। तो ये बच्चों की कसरत, शरीयत चाहती है कि बच्चे ज्यादा हो पैदा। और बच्चे कब ज्यादा पैदा होंगे भाई? बच्चे ज्यादा पैदा होंगे तो क्या फायदा होगा? दुनिया में भी आपके लिए फायदेमंद बनेंगे। यहां तो सूरत हाल ही होती है, जब 40 साल पे आपका बच्चा ही पैदा हो रहा है तो उसकी अपनी शादी होते होते आप बूढ़े हो जाते हैं। पहले जमाने में जब जल्दी शादियां करते थे तो आदमी पोते पड़पोतों को भी देख लेता था, अपनी जिंदगी में देख लेता था। हाँ, मुझे याद आता है कि मेरी दादी ने अपनी नवासी की बच्ची को भी देख लिया था, बल्कि नवासी मतलब काफी अल्लाह ताला ने उनको उम्र भी दी थी। पहले ऐसा बहुत होता था ना भाई। हाफिज अजीज साहब आपकी वालिदा ने भी तो हाँ किसको, नवासी की बेटी को ना देखा है। तो पहले ऐसा कैसा होता था? निकाह जल्दी होते थे तो लोग अपनी जिंदगी में अपने बेटे को भी निकाह देख लेते थे, पोतों को भी खिला लेते थे। क्या बुढ़ापा है वो जिसमें पोते ना खिलाने मिले? मुझको तो उस बुढ़ापे पे शर्मिंदगी होगी अगर पोते ना खिलाने मिले तो। ये कौन सा बुढ़ापा है? आदमी को जल्दी बच्चे पैदा करे, खास तौर पे दाइयों को तो और उलमा को और जल्दी शादी करना चाहिए। जल्दी शादी करो, जल्दी बच्चे पैदा हो, फिर जब अपना तजुर्बे की उम्र में पहुंचो 40-45 साल में, तो बच्चे अपना कमाए खाएं और आदमी अपना इल्मी काम करे। आलिमों को तो ज्यादा जल्दी शादी करना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह आलिम लोग कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, आलिम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कर लेते हैं। ये जो डॉक्टर इंजीनियर बनने के चक्कर में पड़ते हैं ना, यही लोग नहीं करते। पहले हमारे यहाँ होता था कि एसएससी हो जाएगी तो शादी कर देंगे, फिर एचएससी हो जाएगी तो करेंगे, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन की बात करेंगे। आप ग्रेजुएशन के बाद जो है वो अपना बिजनेस सही कर ले और बड़ी कोई जॉब मिल जाए, इतना पैसा जमा हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए। हाँ, बोलते हैं कि पैरों पे खड़ा हो जाए उसके बाद शादी करेंगे। उसको पैरों पे खड़ा करते करते उस उम्र में पहुंचा देते हैं जहां घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है उसके। हाँ, यही हो रहा है भाई। मैं निकाह पढ़ाता हूं ना तो मुझको अंदाजा है 35 साल के दूल्हे, ये क्या मतलब? कैसे बंदा वो जिंदगी गुजारता है 35 साल तक के? भाई जरूरत तो 16-17 पे शुरू हो जाती है। 20-20 साल क्या करता है वो? रोजा रखता है। रोजा रखने वाले तो इतने नहीं दिखते अपने माशरे के अंदर। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? या अगर ताकत है तो शादी करो वरना रोजे रखो। तो इतना तो नहीं दिखता है कि नौजवान लोग रोजा भी रख रहे हैं माशाअल्लाह से। तो शादी नहीं होगी तो बच्चे नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे तो जो शरीयत चाहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा औलाद हो, वो नहीं होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि औलाद जो है वो क्या करती है? वो दुआ करती है मरने के बाद। और जब वो मरने के बाद दुआ करती है तो क्या होता है? उससे आपका रुतबा, आपका मकाम बुलंद होता है अल्लाह ताला के यहाँ पे। तो अब अल्लाह ताला ने आप पे छोड़ दिया कि कितनी औलाद अपने पीछे छोड़ करके जाना है दुआ करने के लिए। भाई एक छोड़ करके जाओगे तो एक ही की दुआ मिलेगी, 2 छोड़ करके जाओगे 2 की मिलेगी, और 8, 10, 15, 20 छोड़ करके जाओगे, जितनी ज्यादा छोड़ करके जाओगे औलाद उतनी दुआ करेंगी, उतना ही आपका फायदा है। तो ये तो पैसे के मामले में हमको समझ में आता है कि पैसा ज्यादा होना चाहिए। औलाद के मामले में समझ अगर किसी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस को दुआ की थी, अल्लाहुम्मा क़्फिर मालहू व वलदा, अल्लाह ताला इसको ज्यादा से ज्यादा माल दे और ज्यादा से ज्यादा औलाद अता फरमा। आज के जमाने में अगर किसी को आप ये दुआ दे दें, माल दे दे तो समझ में आएगा, और किसी को बोलते अल्लाह ताला तुमको बहुत सारी औलाद दे, तो वो ये समझेगा कि ये दुआ दे रहा है या बद्दुआ दे रहा है। लोगों को ये भी समझ में नहीं आएगा कि ये दुआ है या बद्दुआ है। हालांकि कुरान मजीद में कितना अल्लाह ताला नेमतों का जिक्र करता है, तो माल और औलाद को एक साथ जिक्र करता है ना, कि अल्लाह ताला तुमको माल देगा और औलाद अता फरमाएगा। ये तसव्वुर था कि औलाद ज्यादा होना अल्लाह ताला की नेमत है। ये कैसे? वो सूरह नूह में जो इस्तिग़फ़ार वाली आयत है, इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदुकुम बि अम्वालिन व बनीन, अल्लाह तुमको माल देगा और बनीन, बच्चे देगा, तुमको बेटे देगा, तो तुम्हारी ताकत बढ़ेगी, कुव्वत बढ़ेगी। तो बच्चे ज्यादा होने चाहिए। और बच्चे ज्यादा कब होंगे? जब आप शादी जल्दी करेंगे। तो शादी देर से करने की वजह ये भी है। अच्छा, हमारे माशरे में इतना ज्यादा जो तलाक हो रहा है ना, तलाक की भी वजह देर से शादियां। देर से शादियों में तलाक ज्यादा होता है। कम उम्री में आप शादी करेंगे ना, तो पहले कम, जैसे लड़की की तरफ से कम उम्री में शादी में तलाक क्यों नहीं होता है ज्यादा? कि कम उम्री में आपने निकाह किया ना, अभी लड़की की आदत पुख्ता नहीं हुई है। जैसे पहले जमाने में होता था 14 साल, 15 साल, 17 साल। चलिए अपने हाथों कितना, 16, 17, कितनी उम्र है लड़की की शादी की? 17, और लड़के की 18-21। ये भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ना इंडिया में। हाँ, 18 और 21 है, ये भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। हमारे मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो लड़की की 18 है तो लड़के की भी 18 ही होनी चाहिए, लेकिन लड़के की 21 है। तो क्या होता था पहले जमाने में? तो 14, 15, 16, 17 पे निकाह हो जाता था। तो वो लड़की उतना ज्यादा दुनिया नहीं देखी हुई होती थी, उसकी आदतें उतनी पुख्ता नहीं होती थी। तो वो जब आती थी ससुराल में, तो जो ससुराल का माहौल होता था उसके हिसाब से ढाल लेती थी अपने आप, उठने का, जागने का, हाँ, जो तरीका होता था, ऐसे खाना बनाना, ऐसा करना है, तो वो बहुत आसानी के साथ, क्योंकि कच्ची आदतें होती, कच्ची आदतों को किसी उसके अंदर ढाल लेना, किसी माहौल में ढाल लेना आसान होता है। लेकिन अब भाई वो
30 साल की हो गई है, 25 साल की हो गई है, उसकी आदतें पुख्ता हो गई हैं। अब वो जब ससुराल में जा रही है तो अब वो महारानी का आदत ही है 11 बजे सो करके उठने की, तो फजर में कोई जगा रहे तो उसको भारी पड़ रहा है। हाँ, इसलिए तो आजकल औरतें आते साथ पहला उनका काम होता है लड़के को अलग कराओ, हाँ, माँ बाप से अलग कराओ। सबसे पहला टास्क यही लेकर के आती है जो उनको पूरा करना होता है। तो फिर वो शौहर के मिजाज में भी नहीं ढल पा रही है, वो ससुराल के मिजाज में भी नहीं ढल पा रही है। तो या तो ये होगा कि शौहर को लेके फिर अलग हो जाएंगी, या फिर ये होगा कि शौहर अलग होने के लिए तैयार नहीं है तो तलाक हो जा रहे हैं। बहुत सारी लड़कियां, कितने हमारे पास केसेस आते हैं कि जॉब कर रही है, पैसा कमाती थी, अब वो पैसे के लालच लगी हुई है। अब शौहर लाखों रुपया कमा रहा है लेकिन इनको जॉब पे जाना है, ये बोलती है हमको अपना पैशन फॉलो करना है। भाई औरत का पैशन तो ये होना चाहिए कि अपने घर में अपने शौहर की खिदमत करे, अपने बच्चों को संभाले। तो उनको पैशन फॉलो करना है अपना, वो उनकी आदत हो गई है जॉब पे जाने की, काम करने की। कहीं कोई जो है वो सेल्स गर्ल है, कहीं कोई और रिसेप्शन संभाल रही है, अब उनको जाना है जॉब करने के लिए। तो जो बहुत तलाक की जो कसरत है उसकी एक वजह ये बहुत बड़ी है कि ज्यादा उम्र में शादियां हो रही हैं और फिर वो लड़कियां जल्दी से एडजस्ट नहीं कर पाती हैं ससुराल के माहौल के साथ, शौहर के मिजाज के साथ। कम उम्र लड़की एक एडजस्टमेंट का जहन लेकर के आती है और आसानी के साथ जो भी माहौल उसको मिलता है उसमें एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, इसमें मैं ये तरफा बात नहीं होनी चाहिए। बात मतलब ऐसा होता भी कि ससुराल का माहौल ठीक नहीं होता है। इस शरीयत ने आपको बहू लाने के लिए कहा है, कोई खद्दामा लाने के लिए नहीं कहा है कि आप पूरे घर का काम बहू को ला करके उसके सर पे डाल दें। बात मतलब इस वजह से भी लड़की एडजस्ट नहीं कर पाती है, वो एक अलग मरहला है। लेकिन बहरहाल तलाक की बहुत बड़ी वजह लड़कों की तरफ से भी क्या होता है ना, देखिए लड़के की जितनी कम उम्र में शादी करा देंगे उसके मेयारात उतने कम रहते हैं। सादा उसको बस वो 17-18 साल की उम्र में शादी हो जाए इसके लिए वही बहुत गनीमत की बात होती है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है ना उसके मेयारात बढ़ते जाते हैं। इतनी खूबसूरत लड़की चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उसके मेयारात बढ़ते हैं और फिर उसकी वजह से भी बाद मर्तबा तलाक की नौबत आ जाती है। वो भी एडजस्ट नहीं कर पाता लड़की के साथ में। और कम उम्र में शादी कर दी आप पुराने लोगों में बहुत कम सुनेंगी तलाक हुई है। हाँ, जब कम उम्र में शादियां हो जाती थी, भाई वो शादी हुई, उतना कुछ फैमिली प्लानिंग का पता नहीं होता था, 2-4 साल में बच्चे हो गए, आदमी 20 साल का होते होते बच्चे हो गए। अब वो मोहब्बत भी बहुत गहरी होती है, यानी जिसको कहते हैं ना कि हमारे यहाँ इश्क का मतलब ही होता है शादी के बाहर जो इश्क। तो लोग बोलते हैं कि पहला इश्क जो है वो बहुत शदीद होता है, और सही बात है कि पहला इश्क इंसान का बहुत शदीद होता है। तो जब आपको ये पता है नफ्सियाती एतबार से कि इंसान का पहला इश्क बहुत शदीद होता है, तो एक लड़की का पहला इश्क उसका शौहर ही होना चाहिए। कम उम्र में शादी करेगी तभी तो ये होगा ना कि लड़की का पहला इश्क उसका शौहर हो, शौहर का पहला इश्क उसकी बीवी हो। तो वो कम उम्र में शादियां होती थी तो लड़की जरा सा मेयार उसका कम भी हो, खूबसूरत भी नहीं हो, तो भी कोई भी नहीं हो, फिर भी दोनों में बाउंडिंग बहुत अच्छी हो जाती थी, मोहब्बत बहुत अच्छी हो जाती थी, उसमें तलाक नहीं होते थे ज्यादा। ये ज्यादा उम्र में एडजस्ट नहीं कर पाते दोनों एक दूसरे के साथ, इसलिए तलाक भी बहुत ज्यादा होती है। तो ये फिर ये भी होता है ना कि एक शादी से पहले अब आदमी निकाह नहीं कर रहा है टाइम पर, तो अब इतने नेक भी नहीं हमारे माशरे में लोग कि जो है पूरा इज्जत और पाकदामनी की हिफाजत करें, तो शादी नहीं करते हैं वक्त पर, तो यहाँ वहाँ मुंह मारते हैं। और अगर शादी से पहले आदमी को आवारगी की आदत हो गई है तो शादी की बात की पाबंदियां उससे नहीं बर्दाश्त होती। फिर उसको वो अगर एक मरतबा अगर वो आवारा हो गया फिर शादी की पाबंदियों को बर्दाश्त नहीं कर पाता, और इसकी वजह से भी जो है वो बहुत ज्यादा जो है तलाकें हो रही हैं हमारे माशरे के अंदर। तो बहरहाल हमारे यहाँ पे बहाने क्या होते हैं उस पर हम जरा बात कर लेते हैं, क्यों नहीं शादियां हो रही हैं। पर शरीयत ने तो हमारी इतनी ताकीद की है, तो सबसे बड़ा बहाना तो ये है कि भाई वही कि अपने पैर पे खड़ा हो जाए। पता नहीं मतलब पैर पे खड़ा होने का मतलब क्या होता है हमारे माशरे के अंदर। भाई वो जवान हो गया, वो तो पैर पे तो 2-3 साल का था तभी से खड़ा हो गया था। हाँ, 2-3 साल के ही पैर पे खड़े हो जाते हैं, बाकी तो उसको जो है वो शरीयत ने इतना पाबंदियां नहीं लगाई है। माल जो है आप इतना, औरत की क्या जिम्मेदारी आदमी के ऊपर है, पहले जिम्मेदारी है उसके रिहाइश का इंतजाम करना। रिहाइश में कोई ये जिम्मेदारी तो नहीं कि खुद का घर होना चाहिए। दुनिया में बहुत सारे लोग किराए पर रहते हैं, अगर ये इतना पैसा कमाते हैं कि छोटा मोटा घर किराए पे लेके रह सकता है, या आपके घर में इतनी गुंजाइश है बाप के पास तो वो रख दे। तो एक तो रिहाइश का इंतजाम करना, दूसरा है उसके खाने पीने का इंतजाम करना। अब खाने पीने में कौन सा घर ऐसा आपने कहीं देखा है कि एक बहू के आने की वजह से कहत हो गया, खाने के लिए नहीं रह गया। भाई घर में 4 रोटी बनती, 5 रोटी बनेगी, इतना ही होगा ना। बहू को इतना बड़ा वो क्यों बना के रखते हैं कि बहू लाएंगे तो इसके लिए इतना सब कुछ करना है। भाई जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी है, बहू भी आकर के वैसा रहेगी, जैसा तुम खाते हो बहू भी आकर के खाएगी। कितना ज्यादा वो खा लेगी कि उसके लिए तुम जब तक के लड़का 35 साल का हो जाएगा और करोड़ों का उसका कारोबार नहीं जाएगा तब तक उसकी शादी नहीं कराओगे। शादी करो, लेकर के आओ, अपनी बेटी की तरह रखो, जैसे सब खाते हैं 4 रोटी वो भी 4 रोटी खा लेगी। तो ये मसला है कि इतना बड़ा उसको म्यार बना देना, उसको खाने पीने का इंतजाम करना है, उसकी रिहाइश का इंतजाम करना है, और
उसके कपड़े का इंतजाम करना है, और वो इस जमाने में जो है वो इलाज वगैरह का इंतजाम करना है, अगर बीमार हो जाए तो इलाज वगैरह, यही सब है। तो इतना कौन सा लड़का है जो बालिग होने के बाद और इतना एफोर्ड नहीं कर सकता है? अक्सर लड़के कर सकते हैं, लेकिन हमने मेयार बहुत हाई बनाया हुआ है कि इतना इतना पैसा कमा लेगा। इवन बाज लड़कों को मैंने देखा कि शादी की उम्र हो चुकी है, क्यों नहीं शादी कर रहे हो भाई? बोल रहे हैं कि वो वलीमा शानदार करना है और उसके लिए पैसा जमा कर रहे हैं। हमारे यहाँ यानी निकाह में जो फजूल खर्चियां होती हैं उस पर तो बहुत बात होती है, वलीमे भी गैर शरई होते हैं। ऐसा क्यों वलीमा करने का भाई? 4 लोगों को बिठा करके चुपचाप खाना खिला दो, हो गया वलीमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलीमे मेरे ख्याल से सिर्फ हजरत ज़ैनब के वलीमे में ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त खिलाया है। हाँ, बाकी जितने भी वलीमे होते थे, जो भी आया रोटी दाल चावल कुछ भी है, खजूर वजूर, इसी पे वलीमा हो जाता था। इतना वलीमे के लिए टिटिम्मा करना, करोड़ों रुपया खर्चा करना, लाखों रुपया खर्चा करना, ये सब शरीयत नहीं बोलती है। सादगी के साथ निकाह करने का। बाकी ये है कि अल्लाह ताला देगा ना, शादी होती है, अल्लाह ताला बहुत बरकत देता है शादी के अंदर। अल्लाह ताला ने वादा किया। हज़रत उमर कहा करते थे कि मुझे उस आदमी पर ताज्जुब होता है जो निकाह, जो गिना को निकाह के अलावा कहीं और तलाश करे। गिना यानी मालदारी। तो जो मालदारी को निकाह के अलावा कहीं और तलाश करे, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर गिना का वादा सिर्फ निकाह के साथ किया है। वो जो आयत है, फ़इन यकुनु फुक़रा युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, कि अगर वो गरीब होंगे अल्लाह ताला अपने फजल से उनको गनी करेगा। और कितने लोगों को हम जिंदगी में देखते हैं, कुछ नहीं था, शादी के अल्लाह ताला ने बरकत दी, बच्चे हुए, बरकत होती चली गई। कभी ये हमारे यहाँ बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अब कमाई कमाई। अरे भाई बच्चे पैदा करो, अल्लाह ताला बरकत देता। वल्लाही पर्सनल में बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं अपना जाती तजुर्बा ही बताता हूँ कि जितने मेरे अंदर 6 बच्चे हैं, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं हुआ कि कुछ खाने का मन हो और नहीं हो घर पे, या कहीं पे मैं किसी जगह पे रहना चाहता हूँ और उतना किराया नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ। तो क्या होता है कि अल्लाह हमारे अगर हाथ में ना रिस्क का इंतजाम, अल्लाह हमारे हाथ में, हम बच्चे नहीं पैदा करते कि इसके दूध का इंतजाम कहाँ करेंगे? बच्चा पैदा होता है, अल्लाह ताला दूध का इंतजाम करता है कि नहीं करता है? कहाँ कर देता है? वही माँ जहाँ सीने से लगाती वहीं पे अल्लाह ताला ने उसकी रिस्क का इंतजाम कर दिया। आने दो बच्चों को, आने दो बीवी को, 1 2 3 4 कितना भी आने दो, अल्लाह ताला रिस्क का इंतजाम करेगा। इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। अल्लाह के नबी ने फरमाया सलासुन हक़्क़ुन अलल्लाहि औनुहुम, 3 लोग हैं जिनकी मदद करना अल्लाह ताला ने कहा कि मेरा हक है। हक़्क़ुन, अल्लाह पर हक, अल्लाह की जिम्मेदारी कि अल्लाह उनकी मदद करेगा। उनमें से क्या है? अन्ना के अल्लज़ी युरीदुल अफ़ाफ़, कि ऐसा शादी करने वाला जो पाकदामनी चाहता है, अल्लाह ताला ने फरमाया मैं उसकी मदद करूंगा। शादी करे वो, मदद अल्लाह करेगा। लेकिन हम हिसाब किताब जोड़ते हैं, इतना 1000 यहाँ से मिल रहा है, इतना 1000 यहाँ से मिल रहा है। भाई आओ शादी करो, अल्लाह ताला हिसाब, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह ताला उसके निकलने का रास्ता बना देगा और उसको ऐसी जगह से रिस्क देगा जहां से वो गुमान भी नहीं करता था। तो एक तो ये है कि ये माल वाला मसला बहुत बड़ा होता है। दूसरा जो है वो जहेज का मसला होता है, यानी हमारे यहाँ निकाह के डिले होने का दोनों तरफ से मसला होता है कि लड़का जो है वो बकरी की तरह मंडी में बंधा हुआ है और उसको कोई खरीदारी नहीं मिल रहा है, इतना हाई रेट लग गया है उसका, है ना। जैसे बकरों की मंडी होती है वैसे है दूल्हों की मंडी हमारे यहाँ पे। डॉक्टर दूल्हे का उनकी अलग मंडी है, हाँ, इंजीनियर दूल्हे, NRI दूल्हे, सबकी मंडी है, सबके अपने अपने रेट हैं। हाँ, वो बाकायदा रेट है, रेट मतलब इसका कितना लगता है। UPSC पास वगैरह करने वालों को ज्यादा ही यूपी बिहार में बहुत उनका रेट है ऐसे दूल्हों का, हाँ, जो UPSC पास कर लेते हैं, IAS पास कर लेते हैं। अच्छा, ये वाहिद मंडी ऐसी है जहाँ पे मौलवियों का भी रेट अच्छा है यानी मैं बात मतलब बोलता हूँ भाई ये जहेज के खिलाफ तकरीर करेगा कौन जब मौलवी लोग खुद जहेज ले रहे हैं? तो हाँ, इस मतलब लोग ये सोचते हैं चलो मौलवी है तो मौलवी के तबके के जो लोग होते हैं कि कम से कम ये भूखा नहीं रखेगा, कहीं ना कहीं इमामत करेगा तो कुछ ना कुछ तो उसको खिलाने पिलाने भर का मिल जाएगा। और अगर मौलवी लोगों की कहीं मदीना से मंजूरी आ जाए तो रेट और हाई हो जाता है भाई। फिर वो मदीना से जिनकी मंजूरी आती है वो 4 पहिए से कम पे राजी नहीं होते उनके घर वाले, फिर अल्लाह रहम करे। है फिर भी जितने जहेज नहीं लेने वाले भी मैंने देखे उसमें भी ज्यादातर उलमा ही देखे। मैंने भी नहीं लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इतना फख्र से इसलिए बोल देता हूँ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक जोड़ा कपड़ा भी जहेज में नहीं लिया। तो हाँ सुन रहे हो, सुन, पिछले दफा भी सुन रहे थे तो ये क्या है कि जहेज बहुत बड़ा मसला है कि जहेज की वजह से शादियां नहीं हो रही हैं और जहेज हराम है। जहेज में मिलने वाला पैसा जो आप मांग करके लेते हैं वो भी हराम है, जो समाजी दबाव की वजह से माँ बाप को देना पड़ता है वो भी हराम है। नहीं लेना तो बहुत दूर की बात है, मैं ये फतवा दे रहा हूँ, फतवा। जिसने जहेज लिया हुआ है अगर वो तौबा करना चाहता है उसकी तौबा कबूल नहीं होगी जब तक कि वो लिया हुआ जहेज वापस ना लौटा दे।
क्योंकि माल हराम है वो, और हराम माल अगर किसी का गस्ब किया हुआ है तो सिर्फ तौबा से माफ नहीं होगा, जिसका माल है उसको लौटाना पड़ेगा। जहेज इतना हराम है उतना ही। ला ताकुलु अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, अल्लाह ने फरमाया बातिल तरीके से एक दूसरे का माल मत खाओ। और जहेज सही मानों में जहेज रिश्वत है, एक तरह की रिश्वत है। क्यों? क्योंकि आपको शादी करना है, एक काम जो आपको करना है उसके लिए आप एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं, इसी को तो रिश्वत बोलते हैं ना। भाई आप बीएमसी वाले के पास गए, उसको बोले कि फलाना जगह पे नल टूटा हुआ है आपको बनाना है, अब उसका काम था लेकिन वो बोलता नहीं 2000 दोगे तो बनाऊंगा, तो वो क्या कर रहा है? वो इसी को रिश्वत बोलते हैं ना। शादी में भी जो जहेज लेता है, क्या शादी आपको करना है, वो आपको बेटी दे रहा है, बस बेटी दे रहा है, यही उसका बहुत बड़ा एहसान है। बाज लोग रिश्वत मतलब जहेज नहीं लेते हैं, लेकिन जिंदगी भर औरत को सुनाते रहते हैं मैंने तो नहीं लिया, मैंने तो कुछ भी नहीं लिया। भाई नहीं लिया तो कोई एहसान थोड़ी उस पर किया, उसने तुमको अपनी बेटी दे दी जिंदगी भर पाल करके। अगर शरीयत की रस्म, शरीयत का हुक्म ना हो और मुआशरे की रस्म ना हो तो कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा किसी को। देना पड़ता है क्योंकि शरीयत ने हुक्म दिया है और समाज की एक रस्म है तो आदमी दे देता है। तो बेटी दे दिया उसने पाल करके, 16-17 साल तक के पाला, उसके बाद तुमको दे दिया, तुम्हारा घर बसा रही है, तुम्हारी जरूरत पूरी कर रही है, बच्चे दे रही है तुमको, तुम्हारा पूरा घर का इंतजाम कर रही है, तो उसका एहसान मानना चाहिए तुमको। उल्टा तुम उससे पैसा ले रहे हो। और तो जहेज हराम है। लड़कियों की शादियां जहेज की वजह से नहीं हो रही हैं। और ये जो इर्तिदाद का इतना बड़ा मसला है, इसके पीछे भी जहेज बहुत बड़ा फैक्टर है। जब मुसलमान नहीं कर रहे हैं शादियां, जहेज मांग रहे हैं, तो फिर वो काफिरों के साथ भाग रही हैं, सस्ते में शादियां हो जा रही हैं उनकी। अल्लाह ताला रहम करे। तो ये की जहेज है। फिर ये कि तीसरा हमारे यहाँ उज़्र ये होता है कि माँ बाप जो है वो तैयार नहीं है। तो माँ बाप के बारे में मैंने पहले ही बोल दिया कि माँ बाप के लिए हलाल नहीं है अपने माँ बाप के लिए कि अपने बच्चे को रोकना। बल्कि अगर कोई लड़की का तो मसला है, लड़की का मसला ये है कि वो बगैर वली की शादी नहीं कर सकती, लेकिन लड़के की शादी के लिए वली की जरूरत नहीं है। और अगर कोई लड़का अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं कर पा रहा, उसको खौफ है कि अगर निकाह नहीं करेगा तो उसको वो जिना में मुब्तला हो जाएगा, तो फिर उसके ऊपर वाजिब है कि अपने माँ बाप की नाफरमानी करके निकाह कर ले। क्योंकि अल्लाह ने क्या फरमाया, ला ताअता लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, जहां खालिक की नाफरमानी हो रही हो वहां मखलूक की इताअत जायज नहीं है। तो जहां पे ये मरहले में पहुंच जाए बंदा कि अब मैं अपनी इफ़्फ़त और इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकूंगा, मैं गुनाह में मुब्तला हो जाऊंगा, तो वहां पर वो माँ बाप, समाज, मुआशरा किसी को भी मत सोचो, समाज को माबूद मत बनाओ अपना। ये बहुत बड़ा मसला है कि हमने समाज को अपना माबूद बनाया हुआ है। हम अल्लाह से ज्यादा ये सोचते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, लोग किससे खुश रहते हैं, लोग किससे नाखुश रहते हैं। सादगी से शादी कर दी तो लोग क्या बोलेंगे, यार इतने बड़े चौधरी साहब और इतना सादगी से निकाह हो गया। लोगों को मत खुश रखने की फिक्र करो। लोगों के हाथ में जन्नत जहन्नम नहीं है, लोगों के हाथ में सवाब अजाब नहीं है। जन्नत जहन्नम अल्लाह देने वाला है, सवाब अजाब अल्लाह देने वाला है। नहीं अब्बा राजी हो रहे हैं, जाओ खुद से रिश्ता देखो, खुद तलाश करो, खुद शादी कर लो। ज्यादा मतलब इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। माँ बाप जो है वो लालची हो गए हमारे माशरे ना, लालच की वजह से शादी नहीं करने लड़के की, उनको चाहिए इतना इतना लाख रुपया। तो वह देख रहा हूं बहुत ज्यादा कि नौजवान सौले हैं हमारे माशरे के, माँ बाप लालची हैं। माँ बाप को ज्यादा लालच है, नौजवान को इतनी लालच नहीं है, उसको इतना कुछ नहीं चाहिए, वो तो बेचारा सादगी से करना चाहता है, माँ बाप नहीं करने दे रहे हैं। तो ऐसे माँ बाप तो गुनहगार होंगे, उनके चक्कर में आदमी को खुद गुनहगार नहीं होना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा हमारे माशरे के अंदर मसला है ना कि पसंद का भी मेयार बहुत आला हो गया। लड़कों की भी पसंद का मेयार बहुत आला हो गया, लड़कियों की भी पसंद का मेयार बहुत आला हो गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है वो लड़के रिजेक्ट करते हैं। हमारे माशरे में जितना लड़के रिजेक्ट करते हैं रिश्ता, उतनी लड़कियां भी रिजेक्ट करती हैं। लड़कियों का भी मेयार बहुत हाई है, पता नहीं क्या ढूंढ रही हैं। यानी बाप को पैसे वाला चाहिए, बाप को दीनदार चाहिए, माँ को पैसे वाला चाहिए, लड़की को खूबसूरत चाहिए। ठीक है भाई, माल भी देखना चाहिए, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि शरीयत में बाज लोग ये भी बोलते हैं कि लड़की को माल नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? लड़की के लिए हलाल है कि वो माली हैसियत देखे, उसकी बुनियाद पर कबूल करे या रद्द करे। लड़के के लिए हलाल है कि वो खूबसूरती देखे और उसकी बुनियाद पर रिजेक्ट करे या कबूल कर ले। बाज लोग ये गलत ऐसी चीजें हम पर वाजिब कर रहे होते हैं जो शरीयत ने वाजिब नहीं की। शरीयत ने ये नहीं कहा है कि तुम खूबसूरती मत देखो, शरीयत ने कहा है खूबसूरती को प्रायोरिटी मत बनाओ, तरजीह की असल बुनियाद मत बनाओ, असल दीनदारी देखो, लेकिन दीनदारी के साथ तुम दूसरी चीजें भी देख सकते हो, खूबसूरती भी देख सकते हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो औरत ने आकर के हिबा किया ना अपने आप को, एक रिवायत में आता है कि मैं आप मुझसे निकाह कर लें, तो अल्लाह के रसूल ने एक नजर देखा, नहीं पसंद आई, झुका ली नजर। ये तरीका था रिजेक्ट करने का। साहबी ने जो फौरन कहा ना कि अल्लाह के नबी आप नहीं चाहते तो मेरी करा दे, कैसे पता चला? साहबी को अंदाजा हो गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं आई, तो अल्लाह के नबी ने, ये भी बहुत खराब हमारे माशरे में मसला है कि कोई लड़की का अगर रिश्ता आएगा या रिश्ता भेजा किसी को, फिर उसको रिजेक्ट करना है तो 100 ऐब उसके अंदर बताएंगे। भाई खामोशी से रिजेक्ट कर दो, कोई और बहाना बना करके रिजेक्ट कर दो,
उसका दिल नहीं टूटे। उस लड़की पे क्या गुजरती होगी जिसको लड़के वाले देखने आते हैं और उसके बाद बोल करके कि ये काली है, ये सावली है, इसके बाल छोटे हैं, इसका कद नाटा है, बोल करके रिजेक्ट, उसका ऐब बता करके रिजेक्ट करते हैं। रिश्ता नहीं कबूल करना है, अपना कोई उजुर बयान कर दो, बोल दो हमको कोई और दूसरा रिश्ता समझ में आ रहा है, कोई और बात बोल दो, उसका ऐब बताने की क्या जरूरत है। हाँ, ये भी बहुत। तो अल्लाह के नबी ने नजरें झुकाई, तो अल्लाह के नबी, मैं बोल ये रहा था कि अल्लाह के नबी भी देखते थे खूबसूरती, इसलिए तो वो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह पे पाबंदी लगी थी, ला यहिल्लु लका वलो आजबा का हुस्न हुन्ना, अल्लाह ने फरमाया अब तुम किसी औरत से निकाह नहीं कर सकते अगरचे उनका हुस्न तुमको पसंद आ जाए। तो यानी अल्लाह के नबी को भी हुस्न पसंद आता था। खूबसूरती देखना कोई बुरी चीज नहीं है, पर लड़के खूबसूरती में एकदम हुर वाला मेयार बना लें तो भाई हुर तो जन्नती में मिलेगी, दुनिया में तो दुनिया की औरतों से काम चलाना पड़ेगा। तो ये जो इतना ज्यादा आला मेयार बनाए, अच्छा मेयार भी हुस्न का किसके लिए होना चाहिए? लड़के के लिए होना चाहिए ना। लेकिन हमारे यहाँ लड़का बाद में पसंद करता है, उसकी माँ है, उसकी बहनें हैं, उसकी कजिन्स हैं, हत्ता की बहनों ही पहले जाकर के देखेगा, लड़के को नहीं लेके जाएंगे, पहले ये सब जाकर के ये रिजेक्ट करेंगे। भाई बहन को क्या लेना देना खूबसूरती से, बहन को थोड़ी साथ में रहना है, बहनों ही के लिए तो हलाल भी नहीं है उसको देखना। और माँ को क्या करना है खूबसूरती से? खूबसूरती का मेयार अगर है तो किसके लिए है? लड़के के लिए। लड़के को पसंद आना चाहिए कि लड़के को लग रहा है खूबसूरत है, या लड़के, हर लड़के की खूबसूरती उसके लिए मेयार नहीं होती, किसी के लिए पढ़ाई लिखाई मेयार होती है, किसी के लिए पर्सनैलिटी मेयार होती है। लेकिन ये नहीं, लड़के को पसंद आ गया लेकिन लड़की की माँ को खूबसूरत नहीं लग रही तो रिजेक्ट कर देगी। भाई बहू की खूबसूरती से सास को क्या लेना देना है, बहनों को क्या लेना देना है? तो इतने सारे लोगों की पसंद पे मुत्तफिक हो जाएंगे तब जाकर के निकाह होगा, तो हो ही नहीं रहा है किसी में निकाह। तो ये कि पसंद का मेयार बनाए कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इतना आला मेयार मत बनाओ कि उस मेयार पे लड़कियां ही नहीं मिल रही। यही लड़कियों का भी मामला है कि इतना आला मेयार मत बना दो कि उस पे लड़का ही ना मिले। हाँ, अभी दीनदारी में भी इतना आला मेयार नहीं बनाना चाहिए कि आप एकदम सहाबी तलाश कर रहे हैं इस दौर में। तो इस दौर में तो इस दौर के ही लड़के मिलेंगे ना। अभी कोई सोचे कि सहाबी की तरह तकवा किसी का मिलेगा तो ही मैं अपनी बच्ची का निकाह कराऊंगा, तो फिर बैठी रह जाएंगी लड़कियां, फिर और बड़ा गुनाह होगा उसकी वजह से। नस्लें तबाह हो रही हैं, माँ बाप को इसका एहसास नहीं है। जो बाहर है माशरे के अंदर रह रहा है ना, जो रिक्शे चलाते हैं उनसे पूछो, रिक्शा वालों को सबसे ज्यादा नजर होती है कि माशरे में क्या चल रहा होता है। हाँ, वो बताते हैं। उनसे कभी रिक्शा वाले से बैठ के बात करो कि नकाब वाली औरतें किन किन लड़कों के साथ बैठती हैं, कैसे कैसे लड़कों के साथ बैठती हैं, कहाँ जाती हैं, कहाँ उतरती हैं, कैसे नकाब निकलता है, रिक्शे के अंदर ही नकाब उतर जाता है। ये माँ बाप को नहीं समझ में आता है। हर माँ बाप को लगता है मेरी बच्ची बहुत शरीफ है, बाहर वाले को पता चलता है कि बच्ची के चलन क्या है। तो नस्लें तबाह हो रही है इस वजह से। सादगी से निकाह कर दो, आसानी के साथ, बहुत ज्यादा मेयारात मत कायम करो ना। लड़कियों को बहुत ज्यादा मेयार कायम करना चाहिए, लड़कों को बहुत ज्यादा मेयार कायम करना चाहिए। भाई खूबसूरती शुरू में अच्छी लगती है। हाँ, बाकी आदमी सोचे मुझे बहुत खूबसूरत लड़की मिल जाएगी तो मैं जिंदगी भर खुश रहूंगा। आदमी एक बीवी के साथ तो जिंदगी भर खुश नहीं है। फिर खूबसूरती बहुत ज्यादा उसके लिए मेयार नहीं रह जाती है। फिर उसको लगता है कि अरे खूबसूरत देख के कर लिया है तो खिदमत नहीं करती, घर का काम नहीं करती है। और बाद मरतबा लड़की खूबसूरत होती है, वो खूबसूरती के चक्कर में वो सोचती मुझे कुछ नहीं करना, बस मैं खूबसूरत हूं इतना ही काफी मेरे लिए। हालांकि शौहर को और भी दूसरी, इसलिए आप देखिए तलाकें खूबसूरत लड़कियों की ज्यादा होती हैं। जो जरा कबूल सूरत होती हैं या सूरत में जरा सवू होती हैं तो जरा अपने अखलाक में, अपनी दूसरी चीजों से घर में जगह बना लेती हैं। खूबसूरत लड़की खूबसूरती के सामने रह जाती है, यहाँ तक कि उसको तलाक हो जाती है। तो खूबसूरती का क्या करना है, चार थोड़ी डालना है। ठीक है, ऐसा रहे कि इंसान की अगर किसी के लिए खूबसूरती मेयार है तो वो देखे, लेकिन इतना भी मेयार मत बना दो खूबसूरती को कि तुम्हारी शादी ही नहीं हो रही है। वल्लाही मतलब क्या समझ में ऐसी बातों में समझ कैसे मैं बोलूं। 16, 17, 18 साल पे किसी कबूल सूरत औरत से भी शादी हो जाए तो जो जिंदगी का लुत्फ है वो 25 होने के बाद हुर भी मिल जाएगी तो नहीं है। यानी जब आपकी जवानी थी, एक असल नौजवानी का असल मरहला था, वहां पे अगर कोई आपको शादी हो गई, उस वक्त में आपकी शादी हो गई, तो वो उस वक्त जो जिंदगी में लुत्फ है, जो असल जवानी के वक्त, फिर आप 35 साल के हो गए तो आपको फिर कोई बहुत बड़ी हुर भी मिल जाएगी ना, तो आपने तो जो असल जवानी की उम्र थी वो तो मिस कर दी आपने। वो जो जिंदगी का सुकून है, वो जो राहत, सुकून ही है तो ये ना औरत, तो अल्लाह ने क्या फरमाया लितस्कुनु इलैहा, अल्लाह ने औरत पैदा ही की है तुम्हारे सुकून के लिए। तो वो जो असल नौजवानी की उम्र में कैसी भी लड़की मिल जाए तो उससे जो सुकून और जो मोहब्बत और जो ताल्लुक बनता है, फिर वो 35 के बाद तो कोई भी मिल जाए तो नहीं बनेगा। बस नौजवानों को ये कोई बताता नहीं है, हम लोगों को बताना पड़ रहा है, इसलिए खासतौर पे कुमारों से खिताब रखा गया है। लड़कियों का मसला ये है कि उनके माँ बाप नहीं होने दे रहे हैं, तो माँ बाप को चाहिए कि वो वक्त पर निकाह कराएं अपनी बच्चियों का। बहुत सारे माँ बाप जो है ना वो ये समझते हैं कि कोई दीनदारी है कि लड़की बगैर निकाह के बैठी रहे। बगैर निकाह के लड़की, बाज माएँ जो है वो बिल्कुल एहसान जताती हैं, तुमको इतना पढ़ाया, इतना लिखाया, यानी अपने एहसानात के बदले में ही चाहती कि लड़की शादी न करे।
बहुत सारे घरों में ये देखा गया कि भाई शादियां नहीं करा रहे बहनों की, माँ बाप बूढ़े हो गए और भाई इसलिए नहीं करा रहा कि बहन चली जाएगी तो माँ बाप को कौन संभालेगा। बहुत केसेस अपने पास ऐसे आते हैं। क्यों? बेटा नहीं संभालना चाहते हैं, वो सोच रहा है कि बहन है, कुंवारी है, वही संभाल रही है, ये चली जाएगी तो अब्बा की बीमारी, अम्मा की बीमारी, इनकी दवाइयां लाना, इनको हॉस्पिटल लेकर के जाना कौन देखेगा, मेरी बहू के, मेरी बीवी पे सब आ जाएगा, तो इसकी शादी मत कराओ ताकि ये देखते रहे। तो जिंदगी 35-35 साल की और शादी नहीं करा रहे। बाज घरों में देखने में आ रहा है कि लड़की पैसा कमा करके दे रही है तो शादी नहीं करा रहे, कि शादी करा देंगे, इसकी गवर्नमेंट जॉब है या ये है, पैसा कमा करके ला रही है तो उसका पैसा इसके आदमी की तरफ फिर जाएगा। ये सब नाजायज, ये इन सब बुनियादों पर लड़की की शादी रोक करके रखना, ये हमारे यहाँ जो बिरादरीवाद है, जातिवाद है, ये फला साहब खान है, फला चौधरी है, ये अंसारी है, वो शेख है, ये मिलेगा तो शादी कराएंगे। अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसान पैदा किए, हमने इसको शेख, चौधरी, खान, बिरादरी, ये सब हमने बना दिए। हर कोई भाई एक दूसरे का, हर कोई आदम की औलाद है। खान साहब भी कहीं ना कहीं अंसारी के भाई हैं, शेख भी कहीं ना कहीं सैयद का भाई है, सब एक दूसरे के भाई आपस में, सब हजरत आदम की औलाद से पैदा हुए। इस्लाम में तो इसकी गुंजाइश ही नहीं थी, लेकिन हर जगह ये फला जो है मेमन है, फला जो है फला उससे ताल्लुक रखते हैं तो इनकी इनसे नहीं हो सकती। मेमन लोग तो और नहीं करते, यहाँ कहीं बाहर शादी नहीं हो रही है उनके। वैसे भी बहुत सारे खान लोगों के, चौधरी हमारे इलाके के, उनकी लड़कियां यूपी की उंडा बस्ती बलरामपुर की हैं। सबसे ज्यादा मुझको केसेस शादी ना होने के वहीं से आ रहे हैं। जो गुंडा बस्ती हमारा इलाका है ना, सिद्धार्थनगर का, अब वहां ये हो रहा है कि लड़के जो है वो बहू लेकर के आ जा रहे हैं गांव से, अपने लड़के के लिए बहू गांव से ले आए, और बेटियां गांव में नहीं देना चाहते हैं, तो बेटियों के लिए रिश्ते कहाँ से मिलेंगे। रोजाना 2-4 लोग आते हैं हमारे इलाके के, गुंडा बस्ती बलरामपुर सिद्धार्थनगर के, कि कोई लड़का हो तो बताओ। 5-5 लाख, 20 लाख। एक कल एक खातून ने मैसेज किया कि मेरे अब्बा 20 लाख रुपया भी दे देंगे जहेज के लिए। मैं बोला कि मैं पैदा थोड़ी, आसमान से थोड़ी बच्चे नाजिल हो रहे हैं, हाँ, कहाँ से पैदा कर रहे लड़के, जब सब लड़कियां बहू लेकर के आ जा रहे हैं गांव से और गांव में नहीं देना चाहते बेटियां, तो कहां से आएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है जो जातिवाद हमने दीन के अंदर, हमको तो भेजा गया था दुनिया के अंदर इसको खत्म करने के लिए, हमने इसको दीन का हिस्सा बना दिया, दीन का हिस्सा बना दिया इसको। तो बहरहाल ये जो बिरादरीवाद भी जो है ना, ये भी बहुत बड़ा निकाह में एक बहुत बड़ा बहाना लड़कों का ये होता है। आखिरी, अरे बहुत टाइम हो गया, आखिरी बात बोलता हूँ। एक बहुत बड़ा बहाना ये होता है ना कि बहन की शादी नहीं हो रही, बहन की हो जाएगी फिर शादी करेंगे। और तो सब ये भी शादी नहीं कर रहे साहब कि बहन की हो जाएगी तो करेंगे, वो भी शादी नहीं कर रहे कि बहन की हो जाएगी तब करेंगे। तो वो भाई एक दूसरे की बहन से शादी करो, कोई करेगा तभी तो दूसरी की बहन की शादी होगी। भाई तुम करोगे तो दूसरी की बहन की शादी होगी, तो कोई दूसरा करेगा तो तुम्हारी बहन की शादी होगी। तो सभी नहीं कर रहे कि बहन की हो जाएगी तब करेंगे, तो फिर बहनों से शादी करेगा कौन। ये भी एक अजीब सा बहाना है कि बहन की शादी नहीं, जब तक नहीं होती तब तक नहीं करेंगे शादी। ठीक है, बाद मरतबा माँ बाप इसलिए भी नहीं करते ना कि लड़के की अपनी शादी होती है तो फिर बहन की शादी से बेफिक्र हो जाता है, फिर उसको फिक्र ही नहीं रह जाती है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कि ये भी कोई बहाना नहीं है कि बहन की शादी हो जाएगी तब करेंगे। आपको मुनासिब रिश्ता मिल रहा है, मुनासिब उम्र में आप कर लें, और बहन को भी मिल जाएगा तो बहन भी कर लेगी। किसी की बहन से आप कर लें, आपकी बहन से कोई और कर लेगा। बहरहाल लंबा मौजू हो गया ये, तो ऐसा मौजू कि इस पे और भी ज्यादा बात करने की जरूरत थी, लेकिन मेरे पास वक्त मेरा खत्म हो गया। इंशाअल्लाह ताला कभी और इस मौजू पे और भी कुछ इसके पहलू है उस पर हम बात करेंगे। बस ये मसला जो है ना, ये हम लोग बहुत लाइट में इसको ले लेते हैं, पर ये मसला, इसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितने से ताबीर किया कि फितना है ये जितने निकाह में ताखीर होगी, खास तौर पे इर्तिदाद की बहुत बड़ी वजह, मुसलमान लड़कियां जो मुर्तद हो रही ना, उसकी भी बहुत बड़ी वजह वक्त पे शादी नहीं करना है। टाइम पे शादी करोगे तो क्या फिर वो किसी तरीके काफिर से थोड़ी बात कर जाएगी। जब टाइम पे शादियां नहीं हो रही हैं, फिर यहाँ वहां मुंह मार रही हैं, तो कभी किसी काफिर से ही ताल्लुक बन गया तो उसके साथ भाग जा रही है। टाइम पे शादी हो गई होती तो मरहला ही नहीं आता। जिस उम्र में उसको 4 बच्चे संभालना चाहिए उस उम्र में उसकी शादी नहीं हो रही, रिश्ते तलाश कर रही है, माँ बाप बेफिक्र है, भाई बेफिक्र है। मैं बहुत इस पे अफसोस करता हूँ ना कि मेरे पास लड़कियां मैसेज करती हैं कि मेरे लिए कोई मुनासिब रिश्ता हो तो बताओ। कुमारी लड़कियां ये काम नहीं कि अपने रिश्ता तलाश करें, लेकिन वो बेचारी क्या करेगी, शर्माती है बोलते हुए, बाज मरतबा अपना प्रोफाइल भेजती है, बताती नहीं कि मैं हूं, लेकिन अब क्या करेगी। बाप भाई जो है बाज मरतबा इतना ज्यादा बेफिक्र है, उनको कुछ लेना देना ही नहीं कि भाई मेरी बहन है, मेरी बेटी है, घर में बैठी हुई, उसकी शादी कराना है। वो बेचारी अपना खुद तलाश कर रही है रिश्ते। खास तौर पे वो बच्चियां जो एलईडीज हो जाती हैं घर में, और दूसरे लोग जो है वो दूसरे मसलक से रहते हैं, तो कोई तलाश भी नहीं करता, उनके ताल्लुकात भी नहीं होते। और एलईडीज लड़कों के और भाव चढ़े हुए, उनके एलईडीज लड़कों का तो और ही जहेज मांगने का एक अलग ही स्टाइल है उनका। हाँ, और वो बोल दो तो लोगों को बुरा लगता है, लेकिन है अहले हदीस कैसे जहेज मांग सकता है। हदीस में कहीं जहेज के बारे में जिक्र है, रफले देने पे झगड़ा करेंगे, आमीन पे झगड़ा करेंगे, तो क्या जहेज क्या शरीयत के अंदर लगे सुन्नत है जहेज मांगना। तो ये बहुत बड़ा, ये सब मसले जो है ना, जिस माशरे में निकाह इतना मुश्किल हो जाए उस माशरे में आप सुन्नतों पे बात करेंगे। फर्ज छूट रही है लोगों की, निकाह तो फर्ज करना फर्ज है ना, तो इस पे बहुत बात करने की जरूरत है। और थोड़ा सा
मैं समझता हूँ कि मैं ज़रा सा इस मामले में बाज़ मरतबा जो हया की हदें होती हैं क्रॉस करके बात इसलिए करनी पड़ती है कि लोग मसले की हसासियत समझ पाएं। हम लोग हिंदू माशरे के अंदर रह करके ना जो जिनसी ज़रूरत होती है शहवत, उसको हम बुरा समझने लगे। शरीयत ने ये रखी है इंसान के अंदर, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे लिए दुनिया में खुशबू को और औरत को महबूब बना दिया गया है। तो ये हिंदुओं के साथ रह करके जोगियों वाला जहन हमारा भी हो गया कि शादी की बात करो तो लोगों को लगता है कि ये कोई अय्याश किस्म का आदमी है। अय्याश आदमी शादी की बात नहीं करता है। शादी की बात करने का मतलब कि आदमी अय्याश नहीं है, वो हलाल चीजें करना चाहता है। तो हमारे निकाह के मसले कोई लड़का बोल दे कि मुझे 17 साल पे शादी करना, तो सोचेंगे अय्याश है। भाई शादी करने बोल रहा है वो, क्योंकि उसको अपनी इज्जत इफ्फत की हिफाजत की फिक्र है। उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए आपको कि वो 17-18 साल की उम्र में शादी करने के लिए तैयार है, जबकि जिना के लिए इतने अड्डे खुले हुए। तो आप क्या चाहते हैं कि वो शादी ना करने के बजाय वो बदकारी में मुलविस हो जाए? तो निकाह की बात करने वाला कभी भी मुआशरे के अंदर उसको बुरा नहीं बोल सकते आप। अल्लाह ने फरमाया कि जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, निकाह करने वालों पे कोई मलामत नहीं है जो निकाह की बात कर रहे हैं। जो बदकारी की बात करेगा उस पर मलामत करनी चाहिए। बहरहाल वक्त ज्यादा हो गया, अल्लाह ताला से दुआ अल्लाह ताला हम सबको दीन का सही फहम अता फरमाए और समाज को शरीयत की नज़र से देखने की तौफीक नसीब फरमाए। हम सिर्फ नमाज रोजों को शरीयत की नज़र से देखते हैं, जहाँ समाज का मसला आता है वहाँ हमारे पैमाने बदल जाते हैं। तो समाज के मसले को भी शरीयत की नज़र से देखने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।